शादी के लिए मिलो। आप ताओ समूह के ताओ साहब हैं। क्या आपको अभी भी शादी के लिए मिलना है? मिल तो सकते हैं, लेकिन ये सफल होता है या नहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपने केवल 3 वर्षों में उन सभी को पीछे छोड़ दिया। हांगझोउ मा, शेनजेन तेंग, मी जोले और वह महान व्यापारिक प्रतिभा। इतनी ही अमीर और मशहूर लड़कियां वे आपसे विवाह करने के लिए लाइन में लगी रहती हैं। सच में पता नहीं दादाजी क्या सोच रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से फोर्ब्स रैंकिंग के शीर्ष 1 के महान बॉस हैं। फिर भी उन्हें वृद्धाश्रम में रहना है और छोटा ताऊ साहब को भी वृद्धाश्रम में शादी के लिए भेजना है। अरे यार, क्या उन्हें शादी के लिए सफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पता नहीं ताओ लाओ तो उन्हें दादी के साथ कैसे संबंध बना लिए कि उन्हें मुझे इस टूटी फूटी जगह पर शादी के लिए भेजना पड़ा। बूढ़े आदमी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल नहीं है। वो टूटी छड़ी कहाँ रख रहा है? अगर मैंने खुद को गिराकर चोट पहुंचा ली तो तुम्हारा पूरा परिवार बेचकर भी हर्जाना नहीं भर पाओगे। ताऊ दादा, क्या आप ठीक हैं? ताओ लाओ तो मैं तुम्हारे ही पोते से शादी के लिए मिल रही हूँ। जब बूढ़ा आदमी ऐसा है तो छोटा आदमी भी कुछ खास नहीं होगा। ओह, ये मिस, कृपया अपनी जुबान पर काबू रखें। बाबू, क्या तुम इसके लायक हो? दादाजी, मैं ताओ शोयान हूँ। नमस्ते। आप शादी के लिए आई हुई मिस जी है ना? है ना? मेरे पास न कार है, न पैसा है, न नौकरी है। आप वाकई गलत समझ रही हैं। तुम ताओ शोयान हो? मैं शीवेई हूँ। न कार, न पैसा, न ही घर, और तुम अभी भी मुझसे शादी के लिए मिलने की हिम्मत करते हो। औकात से बाहर की बात सोचते हो। ताओ शोयान, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे शहर के केंद्र में एक विला खरीद कर देना होगा और साथ ही 18,80,000 की दहेज राशि भी देनी होगी। मिस शी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? सच में मेरा समय बर्बाद हो गया। यह आदमी बहुत आत्मविश्वासी है। भले ही ये देखने में अच्छा हो, लेकिन क्या फायदा है? सच में बेकार की बात है। यूए, मैं परिचय करवाता हूँ। ये मेरा पोता है ताऊ शोयान। ये विदेश में काम कर रहा था, अभी अभी वापस आया है। पोते, ये है। दादाजी, किसी पर भी आसानी से विश्वास मत करो। आपको नहीं पता कि ये अपने मन में क्या योजना बना रही है। अरे हाँ, क्या आज आपका चेकअप नहीं था? चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। छोड़ो भी, यूए ने तो मेरा चेकअप पहले ही करवा दिया है। यूए, मुझे याद है कि आज तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ पंजीकरण करवाने नहीं जाना था। आज मैंने आपका समय तो बर्बाद नहीं किया। नहीं किया ताऊ दादा, मुझे आज जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक अनाथ से शादी कर रहा हूँ, तुम्हें एक घर दे रहा हूँ, और तुम्हें किस चीज से संतुष्टि नहीं है? घर की 60 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी। मैंने बड़ी मुश्किल से 40 लाख जुटाए। उनमें से 20 लाख तो मैंने उधार लिए थे, लेकिन अब संपत्ति पर लिखे नाम वे आपके नाम हैं और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सब यहाँ मेरे साथ आकर रह सकते हैं, लेकिन आप मुझे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं और मुझसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि मैं घर पर आप सबकी देखभाल करूं, और बार बार कहते हैं कि ये सब मेरे भले के लिए है। यह 8,88,888 रुपए की दहेज की रकम मैं आपको वापस करती हूँ। हम अलग हो जाते हैं। ये सब किस वजह से हुआ है? ठीक उसी तरह जैसे मिश्री के साथ हुआ, दहेज की बात बिगड़ गई। यूए, तुम्हें मेरा पोता कैसा लगता है? तुम दोनों को तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। दादाजी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। यूए, अगर तुम सहमत हो, तुम्हें कितना दहेज चाहिए ये तुम तय करोगी। 1,88,00,000 तो छोड़ो, अगर 1,80,00,000 भी हो, ये दादाजी चुका सकते हैं। मैं तुम्हें एक और छोटा सा रहस्य बताता हूँ। मेरा पोता अब ताऊ समूह का। दादाजी, शादी के इस पूरे मामले को आप कृपया हमें खुद ही आपस में बात करने दें। अगर तुम ये खुद कर सकते तो मेरे परपोते बहुत पहले ही पैदा हो जाते। आप बात करें। ताऊ दादा, चूंकि आपका पोता आ गया है तो मैं पहले वापस जाती हूँ, तो मैं किसी और दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ये तुम मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? अभी जो लड़की थी, आपने भी तो कुछ नहीं कहा। यूए शी वही जैसी नहीं है। मेरी नजर में वे दोनों एक जैसी ही हैं। ओह, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? मेरे सिर में, कमर में और कूल्हों में दर्द हो रहा है। मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा।
अगर तुम यूए से शादी नहीं करोगे तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। दादाजी, आप फिर से ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? इन सालों में अगर यूए ने मेरी देखभाल नहीं की होती तो मैं वृद्धाश्रम में ही मर जाता और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं बस यही चाहता हूँ कि यूए मेरी पोते की बहू बन जाए। क्योंकि बड़े ने गलती की है इसलिए पोता उसका भुगतान करेगा, इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मेरी यह मांग, क्या ये मांग बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? मैं सहमत नहीं हूँ। अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे माता पिता जल्दी मर गए थे। मैंने अपने जीते जी ही जवान बच्चे को खोने का यह दर्द सहा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अब तो ठीक है। अच्छा, ये पक्का वादा रहा? तो पहले ही तय कर लेते हैं दादाजी। मैं बात कर सकता हूँ पर उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी असल पहचान क्या है। और हाँ, मैं शादी के लिए कोई दावत बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। अगर वह ये शर्तें मानने से इनकार कर देती है तो आप यह उम्मीद छोड़ दें। ठीक है पोते, अब तुम मुझसे कभी मत कहना कि तुम्हारी मदद करूं यूए के साथ संबंध बनाने में। याद रखना। चलो पोते। आप धीरे चलिए। चेन जैक्सन, जल्दी से मुझे 40,000 रुपए दो, वरना हम कोर्ट में मिलेंगे। दादाजी के सामने तो तुमने बहुत अच्छा नाटक किया। बाहर आते ही तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। लिन मैडम, हमें बात करनी चाहिए। क्या बात करनी है? मेरे दादाजी चाहते हैं कि तुम उनकी पोते की पत्नी बनो। नहीं, ताऊ दादा मजाक कर रहे थे, आप इसे सच मत मान लेना। शादी मेरे लिए कोई जरूरत की चीज नहीं है। किसी से भी शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमसे शादी करना दादाजी को सबसे अच्छी संतुष्टि देगा। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम ताओ शोयान है। मेरे पास न कार है, बातों की अच्छादी अथा, न घर है न नौकरी। इन परिस्थितियों के साथ तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी। मेरा नाम लिन यूए है। मेरे माता पिता नहीं हैं। अभी मैं युवा कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरी महीने की तनख्वाह लगभग 30,000 रुपए है। यह हुआ? बताओ, तुम्हारी क्या मांगे हैं? क्या तुम्हारे पास कुछ जमा पूंजी है? ज्यादा नहीं, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुझे 30,000 रुपए दहेज में चाहिए, लेकिन यह पैसा तुम ताऊ दादा से नहीं मांग सकते। अगर तुम मान जाते हो तो हम शादी कर लेंगे। दूसरे चाचा, आप मेरे घर में कैसे? कैसा तुम्हारा घर? तुम्हारी दादी को गए हुए 1 साल हो गया है। मैं ये घर बेच रहा हूँ तुम्हारे चचेरे भाई की शादी के लिए। अरे ओ, तुम मनहूस लड़की, जल्दी दफा हो जाओ। मेरे घर बेचने के काम में बाधा मत डालो। दूसरे चाचा, ये घर मुझे ही बेच दीजिए ना। वाह भतीजी, क्या तुम सच कह रही हो? 6 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान कर दो। 6 लाख रुपए? ठीक है दूसरे चाचा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं, जब तक तुम मुझे 6 लाख रुपए नहीं दोगी तब तक तुम अपनी पूरी जिंदगी में इस घर के अंदर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। क्या तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है? अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है तो 20 लाख भी चलेगा, पर इससे कम नहीं हो सकता। चेन जैक्सन ने मेरे जो 40 लाख लौटाए हैं और 20 लाख की शादी की भेंट मिलाकर मैं दादी का पुश्तैनी घर खरीद सकती हूँ। ज्यादा नहीं है। तुम्हारा दहेज क्या है? मेरा एक घर है, आप वहाँ रह सकते हैं। मैं आपका नाम भी जोड़ सकती हूँ। वैसे भी यह वृद्धाश्रम के बहुत ही ज्यादा करीब है। हम ताऊ दादा की देखभाल आसानी से कर पाएंगे। चलो पंजीकरण करा लेते हैं। तस्वीर लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। मुझे माफ करना। कुछ बातें हैं जिन्हें हम साफ साफ कह दें तो बेहतर होगा। बताओ। ये एक समझौता है। हमारा वैवाहिक संबंध 1 साल की अवधि के लिए रहेगा। अगर तुम इससे सहमत हो तो इस पर दस्तखत कर दो। क्या इस बारे में ताऊ दादा को पता है? क्यों, क्या तुम शिकायत करने जाना चाहती हो? नहीं। क्योंकि हमारी शादी एक समझौता है तो हमें कोई दावत करने की जरूरत नहीं है। इससे सबको पता नहीं चलेगा और भविष्य में कोई भी तुम्हें दूसरी शादी की औरत नहीं कहेगा। ठीक है। ताऊ दादा का पोता एक आत्ममुग्ध पुरुष ही निकला। वाह, समय काफी हो गया है। तुम पहले दादाजी से मिल लो। मैं रेस्टोरेंट में खाना बुक करता हूँ। रेस्टोरेंट में पैसे क्यों बर्बाद करना?
मैं जाकर सब्जियां खरीदती हूँ और खाना बना दूंगी। ताऊ साहब नमस्ते। रेस्तरां में कितने पैसे बर्बाद होते हैं। मैं सब्जी खरीदकर घर जाकर खाना बना सकती हूँ। हम जैसा तुम कहो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दादाजी को जरूर भूख लगी होगी, तुम जल्दी से पहले जाओ, मुझे अभी थोड़ा काम है, थोड़ी देर में आकर तुम दोनों से मिलूंगा। ठीक है। अच्छा, ताऊ साहब नमस्ते। मैंने अभी तुम्हें हाथ से इशारा किया था, क्या तुमने देखा नहीं? देखा था। क्या मैं यहाँ आऊँ? मैं तुम्हें जल्दी जाने को कह रहा हूँ, जाओ, जल्दी जाओ। क्या वो मालकिन है? आगे से जब भी उसे देखो तो ध्यान रखना, उसे मेरी पहचान पता नहीं चलनी चाहिए। जी। वैसे उस युवा के लेई साहब को अभी मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, जल्दी से ये काम करो। ठीक है ताऊ साहब। ये हुआ से क्यों मिलना है? इतनी छोटी कंपनी, ये तो अजीब ओ गरीब है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो। क्या वो जा रहे हैं? जल्दी आओ। लेई साहब, ये स्काई सिटी परियोजना जिसके लिए कई कंपनियां बोली लगा रही हैं, आप मुझे कैसे विश्वास दिला सकते हैं कि आप यहुआ इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं? जी जी जी, ताऊ साहब सही कह रहे हैं। अगर स्काई सिटी परियोजना हमें यहुआ को करने के लिए दी जाती है तो हम निश्चित रूप से पूरी लगन से इसे सफलतापूर्वक करेंगे। लेकिन साथ ही हम स्वागत करते हैं कि ताऊ साहब काम का निरीक्षण करें। वैसे क्या आपकी कंपनी में एक इंटर्न है जिसका नाम लिन युए है? ताऊ दादा, आइए खाना खाने चलते हैं। अरे ये सही नहीं है। आप अब भी मुझे ताऊ दादा क्यों कह रहे हैं? दादाजी, दादाजी आप बैठिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवे युवे, याद रखना, आज से हम औपचारिक रूप से एक परिवार बन गए हैं। हमारे विवाह संबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए है। अगर आप सहमत हैं तो हस्ताक्षर कर दीजिए। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। सब आ गए हैं, चलिए खाना शुरू करते हैं। दादाजी, खाना खाओ। क्या हुआ? खाना खाओ, खाना खाओ। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। बात यह है, मुझे लगता है कि अब जब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ कि दादाजी को अब वृद्धाश्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दादाजी को वापस घर लाना चाहती हूँ। दादाजी सहमत नहीं होंगे। दादाजी को वृद्धाश्रम का माहौल पसंद है। मैंने उनसे पहले भी कई बार कहा है, लेकिन वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। मैं सहमत हूँ। मैं इस पर सहमत हूँ। किसने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ? ठीक है, मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों पर नजर रख रहा हूँ। जल्दी से मुझे एक मोटा ताजा पोता पैदा करके दो। दादाजी खाना खाते हैं? खाना खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। दादाजी, आप लोग पहले थोड़ी देर बात करें, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ। ताऊ साहब, जब मान ही लिया है कि मुफ्त की रोटी खाते हो तो थोड़ा तो समझदार बनो, ठीक है? स्वेच्छा से घर का काम संभालो, समझे या नहीं? जाओगे या नहीं? दादाजी, मेरे फोन में ढेर सारा काम है, मेरे पास घर का काम करने का समय कहाँ है? काम करोगे या नहीं? मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ये मुझे करने दो। ओह, कोई बात नहीं, मैं खुद धो सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धो देती हूँ, मैं ही धो सकती हूँ। तुम मुझे दो। मैं धोती हूँ, मैं ही धोती हूँ, मैं ही धोती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने कभी नहीं किया है। तुम अपना हाथ बचाकर। क्या तुम्हारी बातें असरदार हैं? है ना? मुझे देखने दो। मैंने कहा था कि तुम मत करो, है ना? तुमने नहीं किया है,
चोट लग जाएगी। तुम बाहर जाओ, रास्ते में आ रही हो। तो तुम ध्यान रखना। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे बताओ मत, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? आवाज धीमी रखो, कहीं तुम दादाजी को जगा न दो। लिन यूए, मैं तुम्हें याद दिला दूं, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। मुझे पता है। मुझ पर कोई गलत इरादा मत रखना। नहीं है। अगर तुम अपना हाथ मेरे सीने से हटाओगी तो शायद मुझे थोड़ा विश्वास हो जाए। अगर तुम अपना हाथ मेरी छाती से हटाओगे तो शायद मैं अभी भी यकीन कर लूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह आत्मविश्वासी लड़का इतना आकर्षक होगा। लिन यूए, मैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी बोलो। असल में क्या तुम वह दहेज की रकम मुझे दे सकते हो? मुझे अफसोस है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए दया आ गई थी। पैसे मांगने के मामले में तुम सच में इतनी बेचैन हो? दूसरे चाचा ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उन्हें पहले कुछ पैसे दे दूंगी तो वह मुझे वापस मेरे घर में रहने देंगे। सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख रुपए मैंने तुम्हें पहले ही भेज दिए हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे निराश नहीं किया। धन की भूखी औरत धन की भूखी ही रहती है, और तुमने इतनी जल्दी अपना असली रूप दिखा दिया। उस समय मैं अपने उस घर के कागजात में तुम्हारा नाम जोड़ दूंगी। जरूरत नहीं है। आज रात मैं कैसे सोऊंगी? ये पहले से तैयार था। क्योंकि ये एक अनुबंध विवाह है। वह 37वीं समांतर रेखा। ओह, तुम्हें इसे पार करने की अनुमति नहीं है। ये बात खुद से कहो। बेकार की चीज, कुछ भी नहीं। ओह, मैं देर हो जाऊंगी। दादाजी, मैं काम पर जा रही हूँ। जल्दी मत करो। खाना खाना मत भूलना। मैं चलती हूँ। रास्ते में सुरक्षित रहना। ठीक है। दादाजी, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग कोई व्यर्थ ही बड़े हुए हैं, कोई जरा भी उपयोगी नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं जा सका, कुछ भी नहीं। ये बच्चा तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन यूए, क्या तुमने समूह में अधिसूचना नहीं देखी? आज ताओ समूह के ताओ साहब कंपनी का निरीक्षण करने आ रहे हैं। ताओ समूह? हाँ, ताओ समूह स्काई सिटी परियोजना के लिए हमारी कंपनी के साथ सहयोग किया है। अगर सच में सहयोग हो गया तो क्या हम रोज ताऊ साहब से मिल सकते हैं? सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। मैंने पहले ही सुन लिया था कि वह ताओ साहब सुंदर और शानदार हैं। छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वे कई प्रसिद्ध युवतियों के सपनों के राजकुमार हैं। मैं कहती हूँ कम सपने देखो। उस ताओ समूह के ताओ साहब
के पास निश्चित रूप से महिलाओं की कमी नहीं होगी। मुझे लगता है अगर तुम कतार में लगोगी तो भी तुम्हें चंद्रमा तक कतार लगानी पड़ेगी जब तक वह तुम्हें नोटिस करेगा। तुम पहले से ही उसमें थी। क्या? डिब्बे में। तुम हमेशा सच क्यों बोलती हो? कैसी आदत है यह? तुम दोनों इतनी देर से क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? जल्दी से नीचे जाओ, ताओ साहब का स्वागत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज अगर किसी ने कोई गलती की और इससे स्काई सिटी परियोजना के सहयोग पर असर पड़ा, मैं तुम्हारी 3 गुनी तनख्वाह काट लूंगा। सुना तुमने? मुस्कुराओ, जल्दी 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 जाओ। कल ताओ साहब ने खास तौर पर लिन यूए से पूछा था कि वह ताओ साहब का स्वागत करे। यह जरूर सही कदम है। लिन यूए, तुम जरा इधर आना। लिन यूए, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ताओ साहब के करीब जाओगी? हर दिन तुम बस ये सपने देखती हो कि तुम छोटी मछली से बड़ी हस्ती बन जाओ। जैसे ही मौका मिलता है तुम चिपकने लगती हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं? अरे, तुम जैसी औरत अगर घुटने टेक कर ताओ साहब के जूते भी साफ करे तो भी वो तुम्हें गंदा ही समझेंगे। ये लेई साहब ने तय किया है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम लेई साहब से बात करो। लेई साहब, शायद इस चालाक लोमड़ी ने उनका दिमाग खराब कर दिया होगा। होशियार रहना, कहीं किसी दिन उनकी पत्नी तुम्हें ढूंढते हुए ना आ जाए और तुम कंपनी में भी ना टिक पाओ। नहीं, क्या कर रही हो तुम? ताओ साहब, यहुआ जैसी छोटी कंपनी, क्या आपको खुद आकर इसका मुआयना करने की जरूरत है? लिन यूए, तुम पैसे की भूखी औरत, अब मैं जिस मुकाम पर हूँ, अगर मैं यहुआ में आऊं तो मैं सबके सामने तुम्हारा दिखावटी मुखौटा उतार दूंगा। नमस्ते। क्या? मैं अभी आती हूँ। यूए यूए, तुम कहाँ जा रही हो? लिन यूए, जैसे ही तुमने सुना कि ताओ समूह का सीईओ आ रहा है, तुमने खुद को आकर्षक रूप से सजा लिया और उनसे चिपकने की कोशिश की, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि यह मैं हूँ तो तुम भाग गई। क्या तुम्हें डर था कि मैं सबके सामने तुम्हारा घिनौना चेहरा दिखा दूंगा? ताओ साहब का यहाँ आना हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह वास्तव में हमारे युवा को गौरवान्वित करता है। अंदर आइए। ताओ साहब, नमस्ते। मैं डॉक्टर, क्या हुआ? आपको मेरे दादाजी को बचाना होगा। मरीज की कोरोनरी धमनियां एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं। उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। अब जाओ और फीस जमा करो। ठीक है, ठीक है, मैं फीस जमा करती हूँ। डॉक्टर, लगभग कितना पैसा लगेगा? 3 लाख। मरीज की हालत अभी बहुत खतरनाक है, जल्दी जाओ। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी पैसे जमा करने जा रही हूँ। आपको उन्हें हर हाल में बचाना होगा। जाओ। क्योंकि यहुआ ने पहले ही हमारे ताओ समूह के साथ सहयोग कर लिया है, तो ली साहब से अनुरोध है कि जहां तक स्काई सिटी परियोजना का सवाल है, मुझे जल्द से जल्द एक संतोषजनक डिजाइन योजना दे। जी जी जी, हम निश्चित रूप से मेहनत करेंगे और ताओ साहब की हमसे अपेक्षाओं को कभी निराश नहीं करेंगे। ताओ साहब, मालिक को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और वह भी अस्पताल में भर्ती है। क्या? मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। मुझे माफ करना, मैं तुमसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाया। ताओ शोयान, दादाजी का ऑपरेशन हो चुका है। वह वार्ड में आराम कर रहे हैं। मुझे अफसोस है, मुझे माफ करना। दादाजी कहाँ हैं?
शोयान, तुम चिंता मत करो। दादाजी अब ठीक हैं। आज आपका धन्यवाद। नहीं नहीं, दादाजी की देखभाल करना यह मेरा कर्तव्य है। डॉक्टर ने कहा कि दादाजी का आज का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अब उन्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है और खुश रहने की जरूरत है। नाराज नहीं और खुश रहने की भी बात करते हो। कठिन है, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। कुछ पोते सच में बहुत घटिया होते हैं। ये बूढ़ा आदमी यमलोक के द्वार तक पहुंचने वाला था, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। अब जब यह बूढ़ा आदमी बच गया है तो वह प्रकट हुआ है। यूए तो क्या इसका कोई फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं। अगर मैंने खुद पहले से तैयारी करके एक अच्छी पोते की पत्नी नहीं चुनी होती तो आज मैं शायद उस डिब्बे के अंदर होता। दादाजी आप ऐसा मत कहिए, वो भी व्यस्त थे। व्यस्त क्या थे? कौन मानेगा? वह बेकार नहीं है क्या? क्या वो अभी उससे ज्यादा व्यस्त है, जो घर चलाती और पैसे कमाती है? इसे सुनकर तो भूत भी ठहाका लगाएंगे। मैं सच में आज किसी के यहाँ था, कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। चले जाओ जाओ ना। दादाजी आप नाराज मत होइए दादाजी। दादाजी अस्पताल में भर्ती थे, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं भूल गई थी, मुझे अस्पताल से फोन आया, मैं तो तुरंत ही भागकर यहाँ आ गई। मैं इतना बड़ा जीवित इंसान हूँ, तुम्हारी कंपनी में खड़ा था, तुम भूल सकती हो? आप हमारी कंपनी में गए थे? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। क्या उसने सच में नहीं देखा होगा? मुझे याद आया, क्या तुम हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो? इंटरव्यू? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी कंपनी का वह वेलफेयर पैकेज बहुत अच्छा है। तुम किस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हो? मैं तुम्हारे लिए पता कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम पास नहीं हुए? तुम निराश मत हो, तुम कुछ और कंपनियों में इंटरव्यू दो, तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। लेनिवे, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब तुम्हारी मासिक तनख्वाह सिर्फ 3,000 रुपए है, तो तुम्हें दादाजी की सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से मिले? क्या तुमने मुझे 30 लाख रुपए की शादी की भेंट नहीं दी थी? वह दादाजी की सर्जरी के लिए ठीक पर्याप्त थे। हम आज इसे निश्चित रूप से मेरी पहचान पता चल गई होगी, नहीं तो ऐसी पैसे की लालची औरत 30 लाख रुपए दादाजी को बचाने के लिए क्यों निकालेगी? थोड़ी देर में हम पहले घर जाकर सूप बनाएंगे और फिर तुम इसे यहाँ ले आना, लेकिन दिन में मुझे काम करना होगा, इसलिए मैं रात की पाली में रहूंगी और तुम दिन होने पर आकर मुझे बदल देना। क्या वह मेरे और दादाजी दोनों के लिए सच्ची है? क्या मैंने उसे गलत समझा? मैं अदरक नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, खाना बनाते समय ये चीजें मत डालना। मैं दादाजी के लिए खाना बना रही हूँ और तुम अभी भी शिकायत कर रहे हो? यूए चलो शादी कर लेते हैं। यूए हम शादी कर लेते हैं। मेरी माँ ने कहा था प्रॉपर्टी के कागजात पर तुम्हारा नाम होगा और दहेज भी उसी हिसाब से होगा जैसा हमने पहले तय किया था। मुझे मत छुओ, चेन जिक्सन, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। क्या तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं कर सकते? ड्रामा मत करो, हम वापस चलते हैं और माँ से अच्छे से माफी मांग लो और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बार फिर बता रही हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तुम्हारी शादी हो गई? ये क्या मजाक मत करो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। क्या ऐसा है? वही मेरे पति हैं। असंभव, मुझे साफ साफ बताओ तुम कौन हो कमीने? हमारे मामले में दखल मत दो। क्या तुम्हें इंसानी बात समझ नहीं आती? मैं इसका पति हूँ। लेन्युए, तुमने मुझे धोखा दिया। हम इतने लंबे समय से साथ थे, क्या सिर्फ इसलिए कि हम दहेज पर सहमत नहीं हो पाए थे और तुम आंखें मूंदकर किसी और से शादी कर लेती हो? मेरी माँ सही कहती थी, तुम एक पैसों की भूखी, तुम एक चरित्रहीन औरत हो। चेन जिक्सन, क्या तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाना बंद नहीं कर सकते? तुम्हें क्या लगता है कि लेन्युए तुम्हें सच में पसंद करती है? तुम तो उसकी मछली के तालाब में एक छोटा सा कैंचुआ हो जिसे मछली भी नहीं माना जाता। जब वह तुम्हारे सारे पैसे लूट लेगी तो वह तुम्हें किसी पुराने गेंद की तरह एक ही झटके में फेंक देगी। उस समय तुम एक ऐसे आवारा कुत्ते की तरह होगे जो कुत्ते से भी बदतर होता है। चेन जिक्सन, तुम यूए कैसी इंसान है ये मैं खुद तय कर सकता हूँ।
मगर तुम ही हो जो ब्रेकअप के बाद भी उसे परेशान करने आ जाते हो और जरा सी बात पर गालियां बकने लगते हो। मुझे लगता है तुम भी कोई भले इंसान नहीं हो। मैं तो तुम्हें नेक सलाह दे रहा हूँ। वो एक ऐसी औरत है जो बस पैसे को पहचानती है। आज पैसे की वजह से उसने तुमसे शादी की, कल वो किसी और के पैसे के लिए तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी नहीं गए तो परिणाम बुरा होगा। ठीक है, कुत्ते और कुतिया देख लेना। शोयान धन्यवाद। लिन युए, मेरे पैसे कहाँ हैं? मैं कहता हूँ लिन युए, तुम में तो हिम्मत आ गई है। तुम एक पैसा भी नहीं दोगी और चाहती हो कि यहीं रहो, और तुम किसी आवारा आदमी को भी साथ ले आई हो। चाचा जी, कुछ दिनों से मुझे थोड़ी परेशानी चल रही है। क्या आप मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही 3 दिन का समय दिया है। इस घर की कीमत 70 लाख रुपए है। मैंने तुम्हें पहले 35 लाख देने को कहा था और तुम्हें यहाँ रहने भी दिया। ये सब तो मैंने रिश्तेदारी का लिहाज करके को मिल दिया है। ये सब तो मैंने पहले ही 3 दिन का समय दिया है। जूली की हाथ देके तुम्हें पहले ही 3 दिन का समय दिया। तुम पर एहसान किया है। तुमने अभी तक वो 35 लाख रुपए दिए नहीं है। घर यूए का है। दादी ने कहा था यह घर यूए के लिए छोड़ा गया है। चुप हो जा। तू कमीनी, तू एक बोझ है। तुम किस हक से लिन परिवार की जायदाद पर मुझसे बहस कर रही हो? आज या तो तुम 70 लाख रुपए दो और ये घर खरीद लो, या फिर अभी यहाँ से दफा हो जाओ। चाचा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बस कुछ और दिन का समय दे दीजिए। मैं तुम्हें समय दूं तो क्या तुम 70 लाख रुपए ले आओगी? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? जाकर चोरी करोगी या डकैती डालोगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाहर जाकर खुद को बेच रही हो? चाचा जी, क्या मैंने बिल्कुल सही पकड़ लिया? तुम चाहती हो कि बदनामी भी न हो और तुम इज्जतदार भी बनी रहो। आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? दादी माँ अभी भी यहीं देख रही हैं। तुम्हें अपनी दादी का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? तुमने तो परिवार की मानहानि कर दी है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छे से मारा। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम मुझे मारोगे? मैं अपनी भतीजी को डांट रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? मैं लिन युए का पति हूँ। लिन युए, क्या तुम चेन जिक्सन से शादी नहीं करने वाली थी? ये कौन है? मेरा और चेन जिक्सन का रिश्ता टूट गया है। ये मेरे पति हैं, ताओ शोयान। जब तुमने शादी कर ली है तो तुम मेरे साथ घर के लिए क्यों लड़ रही हो? तुम किसी काम की नहीं, तुम्हें घर की जरूरत ही क्या है? सीधा उसके घर में क्यों नहीं रहती? शोयान के पास घर नहीं है, इसलिए हम। इसके पास तो घर भी नहीं है। तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? क्या तुमने कॉलेज व्यर्थ में पढ़ा? कम से कम तुम एक व्हाइट कॉलर वर्कर हो। तुमने इस बेकार आदमी को क्यों चुना? इसने तुमसे शादी की है, शायद तुम्हारी संपत्ति पर नजर है इसकी, वो 3 लाख पर। अरे तुम लिन युए, तुम मेरे पैसे लेकर इस अय्याश आदमी को पाल रही हो। तुम्हें बिना घर के रहने लायक ही हो। जल्दी दफा हो जाओ। तुम दोनों के साथ जुड़कर मुझे बुरा महसूस हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं किसी से तुम्हारी जुबान साफ करवाने में संकोच नहीं करूंगा। तुम मुझे क्या धमकी दे रहे हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाकर घर खरीदो। मेरे पुराने लिन परिवार के इस छोटे से टुकड़े पर क्यों नजर गड़ाए हो? चाचा, ये मामला मेरे और आपके बीच का है। शोयान का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों में मैं आपको पहले 40 लाख देती हूँ। विरासत कानून के अनुसार यूए के पिता को आपके बराबर विरासत का अधिकार है। यूए के पिता का देहांत हो गया है, वह उनके बदले विरासत ग्रहण कर सकती है। इसलिए ये घर मूल रूप से तुम दोनों का आधा आधा है। किस अधिकार से? सबसे पहले यूए को रहने का अधिकार है। आपको अधिकार नहीं है उसे इस घर से बाहर निकालने का। दूसरे, यूए सिर्फ 3 लाख रुपए चुकाकर पूरे घर में रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। अगर यूए की दादी ने वसीयत बनाई थी तो उस वसीयत के अनुसार आपको आधा भी नहीं मिलेगा। ये सब यूए का है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो बुढ़िया जो पैसे छोड़ गई वो भी तो लिन युए और मेरे बीच आधे आधे बांटने चाहिए। उस समय बुढ़िया जब वो गई थी तो उसने हमें कोई पैसा नहीं दिया था। क्या बुढ़िया ने चुपके से तुम्हें पैसे दे दिए थे? जो पैसे बुढ़िया ने छोड़े थे वह मुझे उगल दो। क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास सबूत है तो आप जाकर मुकदमा कर सकते हैं। क्या आपको और कुछ कहना है? अगर नहीं तो आप दफा हो सकते हैं। जाता हूँ। शोयान, आपका धन्यवाद। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है हमारा संबंध एक अनुबंध विवाह का है। मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। तुम। मैं पहले खाना बना लेती हूँ।
धन्यवाद। मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रहा हूं। वह उस तरह की औरत है जो सिर्फ पैसे को पहचानती है। आज उसने पैसे के लिए तुमसे शादी की है, कल वह किसी और के पैसे के लिए तुम्हें तलाक दे देगी। लिन युए, तुम वास्तव में किस तरह की इंसान हो? क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? शोयान, मैं माफ चाहती हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। ये मकान मेरा नहीं है। क्या तुम नाराज हो? मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? मैं असल में दूसरे चाचा से ये मकान खरीदना चाहती थी, लेकिन सिवाय चेन जिक्सन के जो मुझे 4 लाख देना बाकी है। चेन जिक्सन तुम्हें 4 लाख देगा? उस समय जब उसने कहा कि उसके पास मकान खरीदने के लिए पैसे कम हैं, तो मैंने निकाल लिए अपनी सारी बचत के 2 लाख और मैंने सब कुछ एक साथ मिलाकर 2 लाख उधार लिए थे। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? उस समय ये मकान खरीदने के लिए बहुत पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए ही मैंने तुमसे शादी का शगुन मांगा था। ये मकान मेरी दादी ने मेरे लिए छोड़ा था। ये मेरे लिए मेरा इकलौता घर है। मैंने सोचा था कि जैसे ही मकान का मालिकाना हक मेरे नाम होगा, मैं तुम्हारा नाम भी इसमें जुड़वा दूंगी, शोयान। अगर तुम नाराज महसूस करते हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम इसे मान लो कि ये पैसा मैंने तुमसे उधार लिया था। मैं बाद में तुमने मुझसे शादी सिर्फ इस मकान के लिए की थी? क्या तुम्हें सिर्फ 3 लाख मिले तो तुम किसी से भी शादी कर लोगी? लगभग हाँ। अगर तुम नाराज महसूस करते हो तो हम समय से पहले तलाक भी ले सकते हैं। तुम्हारी नजरों में पैसा इतना जरूरी है, शादी से भी ज्यादा जरूरी? तुमने ही तो कहा था, है ना? वो शादी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी करूं एक जैसी ही है। हाँ, मैंने कहा था। ठीक है, तो फिर अपनी जरूरतें पूरी करो। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पैसा, ये शगुन का पैसा, क्या तुमने इसे दादाजी की सर्जरी के लिए पहले ही नहीं दे दिया? मैं तुम्हें इसकी भरपाई कर दूंगा। दादाजी का इलाज कराना तो मेरा फर्ज था। मैंने कहा था, जो तुम्हें दिया गया है वह तुम्हारा है। दादाजी, हम घर जा रहे हैं। आखिरकार हम वापस आ गए। अरे, अस्पताल में रहकर पूरा शरीर दर्द कर रहा था, फिर भी घर जैसा सुकून कहीं नहीं। हाँ, घर तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन दादाजी, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको डॉक्टर की बात माननी होगी और अच्छी तरह से आराम करना होगा। दादाजी, युए युए, क्या तुमने फिर से युए युए को तंग किया? नहीं किया। अभी भी बहस कर रहा है कि नहीं किया? तो मैं कैसे देख रहा हूँ कि तुम दोनों हाल ही में साथ में नहीं आए हो? अरे नालायक होते, मैं तुम्हें बता दूं, डॉक्टर ने कहा है मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ, अगर युए युए खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगा। जाओ जल्दी से युए युए को मनाओ, मुझे अभी खुशी चाहिए, खुशी। ठीक है, सामान मैंने यहाँ रख दिया है। जल्दी जाओ। आज रात मैं सोफे पर सोऊंगा। माफ करना, माफ करना। ये औरत मुझे जानबूझकर लुभा रहा रही है। हो गया, हो गया। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहा कि मैं उसे बहका रही हूँ? जब तक मैं शर्मिंदा नहीं होती, शर्मिंदा तो वो होगा। हाँ। कहीं वो ये तो नहीं सोच रही कि मैं उसे बहका रहा हूँ? शायद मैं ही बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ।
कमी नहीं, सिर्फ 4 लाख रुपए ही तो हैं। क्या तुमने सच में मेरे इला वकील से शिकायत की? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे इला वकील से शिकायत कैसी? चेन जैक्सन, अगर तुम पैसे वापस करने वाले हो तो ठीक से वापस करो, अगर ऐसा नहीं है तो अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ओए बेचा, ये लो, ये तुम्हारे पैसे वापस हैं। कमी नहीं। कार्ड उठाओ, मेरे हाथ में देने पर ही ये पैसे वापस माने जाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेन्युए, तुम इतना सती बनने का दिखावा क्यों कर रही हो? तुम 2 साल से मेरे साथ रिश्ते में थी और तुमने एक ऐसी पवित्र महिला होने का नाटक किया जिसकी कोई भी इच्छा ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? तुमने तुरंत पलटकर किसी और आदमी से शादी कर ली और तुम हर बार यही कह रही थी कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ ठीक से बिताना चाहती हो। थू, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे घिन आती है, घिन। तुम चुप हो जाओ। तुम्हारे लिए मेरे 2 साल का समर्पण तुम्हारी नजरों में इतना अपमानजनक है ना? अभी नाटक कर रही हो? नाटक? तुम बार बार कहती थी कि भावनाओं को पैसे से नहीं तौला जा सकता। फिर क्या हुआ? तुमने उस कमीने आदमी से शादी कर ली। क्या ये उसकी शादी की भेंट के लिए नहीं था? तुम अभी मेरे सामने ये नाटक कर रही हो। ओए बेचा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? कमीने, आज देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो। युए, तुम ठीक तो हो? अच्छा, तुम अब भी चाहते हो कि तुम्हारा यार मुझे मारे, है ना? अब जाकर मेरी समझ में आया, तुम तो बस एक ऐसी औरत हो जो कृतघ्न और कमीनी है। और तुम शोयान, कमीने, तुम इसे क्यों बचा रही हो? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी इसके लिए जगह है? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इस कॉलोनी में हर जगह कैमरे लगे हैं। अगर तुम इसे मारते हुए रिकॉर्ड हो गए और चेन जैक्सन ने पुलिस को बुला दिया तो क्या होगा? तुम ऐसे आदमी के लिए जेल जाओगे, ये सही नहीं है। तुम क्या कर रही हो? शोयान, रुक जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? पास मत आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मारना गैर कानूनी है और हत्या की सजा मौत है। पास मत आना, तुम पास मत आना। क्या इसी हाथ ने युए को खींचा था? नहीं। माफ करना। तुम्हारे खिलाफ वकील से केस करवाने वाला मैं हूँ। युए के पति होने के नाते सिर्फ उसके लिए पैसे वसूलना ही नहीं, क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मैं तुम पर मुकदमा करूंगा, तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए केस करूंगा और पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। शोयान, मारो मत। लेन्युए, तुम बस अपने यार को जेल जाते हुए देखते रहना। कभी नहीं, तुम दोनों व्यभिचारी जोड़े। तुमने मुझे क्यों रोका? तुमने चेन जैक्सन को इतनी बुरी तरह मारा। अगर उसने पुलिस को बुला दिया तो क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा? तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए गवाही दूंगी। तुम मेरी रक्षा करने के लिए ही उसे मार रहे थे। अगर मुझे सजा हो गई तो? मैं तुम्हारे साथ जेल जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जेल जाऊंगी। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे देर हो रही है, मैं पहले जाकर कपड़े बदल लूं। लिन्यू, तुम इतनी ढीली कैसे हो सकती हो? तुम हर वक्त या तो देर से आती हो या जल्दी निकल जाती हो। क्या कंपनी तुम्हारा घर है? माफ करना जैंग मैनेजर। तुम्हारी 3 दिन की तनख्वाह कटेगी। अगली बार ऐसा हुआ सीधे निकाल दिया जाएगा। जैंग मैनेजर, जो मैंने सबमिट किया था स्काई सिटी प्रोजेक्ट का प्लान, क्या उसकी कोई खबर है? अरे, इसके बारे में पूछ रही हो? मेरा डिजाइन ये तुम्हारे पास कैसे है? इंसान को थोड़ी आत्म जागरूकता रखनी चाहिए। तुम आखिर खुद को क्या समझती हो? क्या तुम स्काई सिटी प्रोजेक्ट के लायक हो? ये मुझे वापस दो। कचरा तो कचरा ही रहता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम उस छोटी सुअरनी की तरह हो जिसे बस टॉयलेट की सफाई के लिए इस्तेमाल हो। आगे बढ़ना चाहती हो? दिन में सपने देखना बंद करो। तुम इसके लायक बिल्कुल नहीं हो। ले साहब, ये क्या बकवास प्लान बनाया है? मैंने इसे अभी जमा किया था और ताओ समूह ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हम बस ऐसा कचरा ही बना सकते हैं तो वे हमारे साथ सहयोग खत्म कर देंगे और हमें भारी भरकम मुआवजा भी देना पड़ेगा। ले साहब, आप पहले चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक और प्लान है जो ताओ समूह को जरूर पसंद आएगा। सच में? सच में। जल्दी लाओ, मुझे देखने दो। जी, ले साहब।
हेलो चेन जैक्सन, मैं शोयान की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ओह, क्या आप इसे निजी तौर पर सुलझाना चाहती हैं? ठीक है, आप अभी हुआंगछाओ नाइट क्लब आएं और मेरे सामने आकर मुआवजा दो, मुझे अपनी ईमानदारी दिखाएं। ठीक है। हेलो, क्या आपकी छुट्टी हो गई? मैं आपको लेने आता हूँ। जरूरत नहीं है। क्या हुआ? मेरी कंपनी में आज ओवर टाइम करना है। मुझे नहीं पता मैं कितने बजे तक व्यस्त रहूंगी, इसलिए हम घर पर ही मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। मुझे पता है कि शोयान ने आपको मारा था, ये उसकी गलती थी। ये 4 लाख रुपए आपके मेडिकल बिलों के मुआवजे के तौर पर हैं। बस आप उस पर मुकदमा ना करें, तो हमारे बीच का हिसाब चुकता हो जाएगा। तुम उस कुत्ते आदमी के साथ अच्छी हो, 4 लाख भी खर्च करने को तैयार हो। एनीवे, तुम पहले से ही उसके साथ 60 गांठ कर चुकी थी, है ना? मुझसे छुपकर बेवफाई कर रही थी, मुझे धोखा दे रही थी, और फिर भी मुझसे शादी करने का नाटक किया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने तुमसे ब्रेकअप के बाद ही शोयान से शादी की थी। ये पैसे तुम्हें चाहिए या नहीं? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अभी भी मुझसे अकड़ दिखाने की हिम्मत कर रही हो। मुझे छोड़ो। क्या तुम भूल गई कि अभी तुम मुझसे गुहार लगा रही हो, न कि मैं तुमसे? मुझे छोड़ो। गुहार लगाने का सही तरीका क्या है? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? माफ करना जिशन। माफ करना जिशन। तुम्हें शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये शराब पियो, तो मैं तुम्हारे उस घटिया आदमी को जेल न भेजने के बारे में सोच सकता हूँ। पियो। ये बदतमीज औरत भागने की कोशिश कर रही है। देखा? ये सब तुम्हारे उस घटिया आदमी की वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया। आज मैं भी तुम्हारे उस घटिया आदमी को धोखा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? जानवर। ओए भेजा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ओए भेजा, देखता हूं आज मैं तुम्हें कैसे खत्म नहीं करता। तुम कहां भाग रही हो कमीनी? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुतिया, मैं 2 साल से तुम्हारे साथ हूं, पर मैंने तुम्हारा स्वाद नहीं चखा। आज मैं तुम्हें अच्छे से मजे दूंगा, कमीनी। मुझे तुम्हारे साथ पूरे 2 साल हो गए हैं और मैंने तुम्हें कभी चखा भी नहीं। मैं तुम्हें आज अच्छे से निचोड़ूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। आओ साहब, इसे खत्म कर दो। इसे अभी ले जाओ। खींच कर ले जाओ। युवे, तुम क्या कर रहे हो? क्या? मुझे छोड़ो। युवे, तुम ठीक हो? युवे, मुझे मत छुओ। युवे, ये मैं हूँ। मुझे मत छुओ। युवे, तुम मुझे मत छुओ। युवे, मुझे मत ये छुओ। मैं हूँ। मुझे मत छुओ। ये मैं हूँ शोयान। ये मैं हूँ शोयान। ये मैं हूँ। तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे माफ करना, मैं देर से आया। तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उससे तुम्हें फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आपका साथ होना सच में बहुत अच्छा है। शोयान, तुम चैन जैक्सन की तरह नहीं होगे। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। क्या तुम दोगे? सही कहा ना? शोयान, बोलो कुछ। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो कुछ। बोलो। युवे, लूशुन। ताओ साहब,
ताऊ साहब। उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत गाड़ी तैयार करवाओ, जल्दी। ठीक है। क्या इसका मतलब ये शोयान भैया की पत्नी है और इतनी भी खूबसूरत नहीं है? बताओ, क्या तुम उस औरत को चाहते हो या नहीं? उस औरत से बदला लेना चाहते हो? ताऊ साहब, चेन जैक्सन। लूशुन, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। युए युए, ये कौन है? नमस्ते, मैं ताऊ समूह का अध्यक्ष सहायक हूँ। मैं ताऊ। ये मेरा सहकर्मी है। सहकर्मी? हाँ क्या आपने ताऊ समूह में नौकरी शुरू कर दी है? हाँ, मैं तो अभी बस तुरंत ही नौकरी में आया हूँ और आज हम दोनों हुआंग छाओ में एक क्लाइंट से मिल रहे थे। सबके सब बेहतरीन गायक हैं। जो साहब, इधर आइए। ताऊ साहब, मैं हुआंग छाओ क्लब में हूँ। मैंने मैडम को देखा। बस हम तुम्हें बस इत्तेफाक से मिले। ओह। ताऊ, छोटा ताऊ, आप लोग आराम से अपनी बातें कीजिए। मैं जाकर अस्पताल का बिल चुका आता हूँ। मेरी वजह से आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी। जी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं हुई। युए, मैंने अभी तक तुमसे पूछा नहीं, क्या तुमने मुझे ये पहले से नहीं बताया था कि तुम ओवरटाइम काम करने जा रही हो? तुम चेन जैक्सन से मिलने क्यों गई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम उससे क्यों मिली? शोयान, तुमने उसे मारा। मुझे डर है कि वो तुम पर मुकदमा कर देगा, इसलिए मैं इसे सुलझाना चाहती हूँ। कैसे सुलझाना? क्या चेन जैक्सन ने मेरे 40 लाख नहीं दिए? मैंने सोचा कि ये पैसा मैं नहीं लूंगी, फिर सब कुछ बराबर हो जाएगा। मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्या हमारी शादी नहीं हुई है? भले ही ये सिर्फ एक अनुबंध वाली शादी है। मुझे माफ करना शोयान, मुझे आज चेन जैक्सन के पास नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम नहीं होते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने उसे मारा भी तो मेरी मदद के लिए था। युए, मेरा मतलब बिल्कुल वह नहीं था। मैं ये कहना चाहता था, अगर मैंने तुम्हें चेन जैक्सन की तरह धोखा दिया होता तो तुम क्या करती? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चेन जैक्सन जैसे बिल्कुल नहीं हो। चेन जैक्सन, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे को लेकर, मेरे घर को लेकर। लेकिन तुम एक ईमानदार और दयालु इंसान हो। तुम इतने विनम्र और सभ्य हो, और जब मैं किसी खतरे में थी तो तुमने आगे बढ़कर मुझे बचाया। मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर मैं सच में उसके जैसा होता और तुम्हें धोखा देता। तुम बिना किसी वजह के अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शोयान, इंसान जैसा होता है वैसा ही रहता है, अगर जैसी कोई बात नहीं होती है। और अगर तुम सच में वैसे इंसान होते तो हमारी शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच में वैसे इंसान होते तो तुम्हें मैं पसंद नहीं आती। चेन जैक्सन की तरह वह बस मेरे पैसे चाहता था, लेकिन तुम अलग हो। तुमने मुझे 3 लाख रुपए भी दिए। तो बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? युए, तुम चिंता मत करो। वह चेन जैक्सन अब तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा। सच में? जो कुछ भी उसने किया है, अगर हम पुलिस को बता दें तो वह कई सालों तक जेल में ही रहेगा। शोयान, सच में तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें पता चले कि मैंने भी तुमसे झूठ बोला है, तब भी क्या तुम्हें ऐसा ही लगेगा? युए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये योजना अच्छी है। मुझे नहीं लगा था कि ये हुआ में सचमुच ऐसी प्रतिभा होगी। स्काई सिटी परियोजना को इसी योजना के अनुसार लागू किया जाए। ठीक है ताऊ साहब। शाम को क्या तुम व्यस्त हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अरे ये कौन लड़की है? कितनी खूबसूरत है। क्या तुम्हें पता नहीं, ताऊ साहब की तो शादी हो चुकी है। इनका अंदाज देखकर साफ लगता है ये प्रेसिडेंट की पत्नी होंगी।
तो क्या अब मेरे लिए कोई मौका नहीं बचा? सोचना भी मत। शोयान भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं तो तुम्हें ही ढूंढने आई हूँ। मिस याओ, मेरी शादी हो चुकी है, कृपया अपनी सीमा में रहें। शोयान भैया, क्या तुम भूल गए हमारे बचपन की सगाई? क्या तुम्हारी पत्नी की जगह मेरे लिए नहीं होनी चाहिए थी? शोयान भैया, नाम के अनुसार क्या तुम्हें अपना वादा नहीं निभाना चाहिए? मिस याओ, कृपया आत्म सम्मान रखें। मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। कृपया ऐसी भ्रम पैदा करने वाली बातें न करें। आपका याओ परिवार भी एक प्रतिष्ठित परिवार है। बाहर की लड़कियों जैसा व्यवहार न करें। मुझे तुम्हारे याओ परिवार की प्रतिष्ठा सुधारने में बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होगी। शोयान भैया, ठीक है शोयान भैया, मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास प्यारी पत्नी है। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुम अब मजाक भी सहन नहीं कर सकते क्या? हम ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं ताओ दादा से मिलने जा रही हूँ। युवा, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? मेरे पति ने कहा कि वो आज मुझे लेने आएंगे। क्या तुमने चेन जैक्सन से शादी कर ली है? तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेंग, वह चेन जैक्सन नहीं है। तो फिर कौन है? वह ताओ दादा का पोता है। ताओ दादा का पोता? क्या वो नर्सिंग होम वाले ताओ दादा हैं? क्या वह हैंडसम है? क्या उसके पास पैसे हैं? वो कौन सी कार चलाता है? मेंग, मेरी ये बात सुनो। मेरे पति सिर्फ एक आम इंसान है। उनके पास कोई कार कहाँ होगी। लेकिन अगर तुम कार की बात करती हो तो वो शायद करोड़ों की होगी। करोड़ों की? मेट्रो, जिसके पास एक कार तक नहीं है। तुम दोनों हंस भी कैसे रही हो? सही है, चेन जैक्सन ने जिस सड़ी हुई चीज को ठुकरा दिया, उसे सिर्फ कबाड़ उठाने वाला ही शादी के लिए तैयार होगा। जांग मैनेजर, क्या तुमने ब्रश नहीं किया है? तुम्हारा मुंह इतना बदबूदार क्यों है? मुझे लगता है कि तुम यूए से जलती हो, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम्हें किसी की तरक्की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी। सुंदरता का क्या फायदा? आखिरकार एक बूढ़े और बदबूदार आदमी से ही शादी करनी पड़ी। यूए, मैं तुम्हें लेने घर आया हूँ। जांग मैनेजर, ज्यादा मत करो। इसे जरा ध्यान से देखो। BMW। तुम दोनों गरीब लोग अगले जन्म में भी इसे नहीं खरीद पाओगे। बस एक टूटी हुई BMW ही तो है, इसमें इतना क्या खास है? ठीक है मेंग, ऐसे लोगों से नाराज मत हो। वैसे क्या तुम्हारी आज डेट नहीं है? तुमने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गई थी। आज जिससे मेरी डेट है वह ताओ समूह का राष्ट्रपति सहायक है। अरे देर हो गई। यूए, अब मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, तुरंत जाओ। बाय बाय। यूए, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। चलो घर चले। ताओ शोयान, ये गाड़ी कहाँ से आई? ये तो मेरी ही है। किराए पर ली है या उधार ली है? ये गाड़ी बहुत महंगी हो गई है ना? तुमने अभी काम शुरू किया है। पैसे फिजूल में बर्बाद मत करो। भविष्य में इस तरह के काम तो बिल्कुल मत करना। सुनो, तुम इस गाड़ी को तुरंत ले जाकर वापस कर दो। ये गाड़ी इतनी महंगी है, अगर हमने इसे गलती से कहीं टक्कर मार दी या खरोंच लग गई तो हम में से कोई भी उसका भुगतान नहीं कर पाएगा। यूए, जीवन पहले से ही काफी मुश्किल है। अगर मैं थोड़े से पैसे खर्च करके आनंद ले लूं तो क्या हो जाएगा? नहीं, क्या तुम इतना दिखावा करना बंद नहीं कर सकते? हमारे पास जितना पैसा है हमें उसी के हिसाब से जीना चाहिए। जीवन क्या वह सिर्फ 3 बार का भोजन और रात की शांतिपूर्ण नींद नहीं है। यूए, सच कहूं तो मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। ये गाड़ी मेरी ही है। क्या तुम मुझसे मजाक करना बंद नहीं कर सकते? अगर तुम सच में इतने अमीर होते तो क्या तुम दादाजी को वृद्धाश्रम में रहने देते? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और उसके बाद गाड़ी वापस कर देता हूँ। चलो घर चलते हैं। चलो। शोयान भैया, तुम वापस आ गए, बहुत अच्छा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं पहले कमरे में जाती हूँ।
युए, तुम गलत मत समझो। मैं और वह वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो क्यों ना मैं अपना परिचय खुद ही दे दूं। नमस्ते, मेरा नाम याओ युले है। शोयान भैया के साथ हम दोनों तो बचपन के साथी हैं। हमारा बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। हम दोनों ने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। यहाँ ये बकवास मत करो। शोयान भैया, नमस्ते, मेरा नाम लिन युए है। नमस्ते लिन युए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम शोयान भैया द्वारा ताऊ दादा की देखभाल के लिए बुलाई गई नौकरानी हो? हमारा वैवाहिक संबंध केवल 1 साल तक चलेगा। अगर तुम सहमत हो तो दस्तखत कर दो। शायद। तो तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा। युए, शोयान भैया, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी। भाभी कहीं सच में नाराज तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें गंभीरता से बता रहा हूँ, ये लिन युए का घर है। मेरे सामने ये छोटी मोटी हरकतें मत करो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करने पर मजबूर मत करना। शोयान भैया, मुझ पर इतने सख्त मत बनो। मैं बस भाभी को छेड़ना चाहती थी और साथ ही मैं ये मापना चाहती थी कि भाभी के दिल में तुम्हारी कितनी अहमियत है। शोयान भैया, क्या तुम भाभी को पर्याप्त सुरक्षा महसूस नहीं कराते हो? शोयान वापस आ गया। ताऊ दादा, आप शोयान भैया को देखिए, इन्होंने भाभी को नाराज कर दिया। यहाँ फालतू की बकवास बिल्कुल मत करो। युए नाराज तुम्हारी वजह से हुई है। हम युए कहाँ पर है? युए, ओ बदमाश लड़के, कितने दिन शांति रही? क्या तुमने युए को तंग करना सच में छोड़ दिया है? जाओ, जल्दी से जाओ और युए से माफी मांगो। नहीं दादा, अगर ये हमारे घर में बेवजह इतना हंगामा ना करती तो क्या युए नाराज होती? अच्छा, बहुत खूब। झूठ मत बोलने का अंजाम भुगत लिया ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, तुम्हें युए को मनाना होगा, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दादा, जाओ, जल्दी जाओ। दादा, बुरा बेटा हूँ मैं। ये आखिरकार यहाँ हर कहीं क्यों मौजूद है? हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी देर रात को आओ और मेरे इन बाहों के आलिंगन में समा जाओ। हाँ, माफ करना। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या? क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और शादी भी कर ली है, तो क्यों ना आज रात कोशिश की जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ मजाक करने की सोचो? मैं तुम्हें गला घोंटकर मार डालूंगी। आज की यह रात तुम पूरी तरह से मेरी हो। आज रात तुम मेरी हो गई। शोयान, तुम मत जाओ। ठीक है, मैं नहीं जाता। मैं नहीं जाता। क्या कल रात जो कुछ हुआ वह सच था? आज रात
तुम मेरी हो गई। अब क्या करूं, क्या करूं? मैं तो शर्म से मर गई। कोई बात नहीं, डरो मत, डरो मत। नहीं, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे थे? कल रात कोई सोया था और मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में मैं कहाँ सोता। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? आखिर हम पति पत्नी हैं। तुम्हें दिखाता हूँ, इसके कोई पैसे वैसे नहीं लगते। बॉस सुप्रभात, मैं आपको काम के लिए लेने आया हूँ। ताओ शोयान, मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगी। शायद इसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर को नापसंद करते हो? सच में नापसंद करते हो, लेकिन मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही खरीद सकती हूँ। अगर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है तो तुम मेट्रो से जाओ। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारे पास 7 लाख रुपए नहीं थे क्या? तुमने 3 लाख रुपए का घर खरीदा, 20,000 रुपए किसी और को वापस किए, 20,000 रुपए बचने चाहिए। गाड़ी खरीदने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वह पैसा बचाकर रखना होगा। पिछली बार जब दादाजी अस्पताल में भर्ती थे, क्या 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुए थे? हमें दादाजी के लिए कुछ पैसे तो बचाने ही होंगे। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या खराबी है? ये कितना पर्यावरण अनुकूल है। ज्यादा बात मत करो, जल्दी करो। बैठो बैठो। अरे जल्दी करो। बैठ गए, ठीक है। चलो। मैंने अभी तक हेलमेट नहीं पहना है। रुको रुको रुको, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं तुम्हें बड़े गेट से लाउडस्पीकर लेकर बुला रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? लाउड स्पीकर की बैटरी भी खत्म हो गई। यहाँ से दफा हो जाओ। माफ करना, मेरा दोस्त यहीं काम करता है, इसलिए मैंने उसे बस यहीं उतार दिया। मैं अभी उसे यहाँ से जाने के लिए कह दूंगी। क्या चीज? और यहाँ काम करने की हिम्मत भी? क्या तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? ताओ समूह। जो लोग यहाँ काम करते हैं वे सब श्रेष्ठ लोग होते हैं। क्या आपने ये कार नहीं देखी? इनमें से कौन सी लाखों करोड़ों की नहीं है? इस टूटी हुई इलेक्ट्रिक साइकिल को यहाँ से हटाओ और तुम सब यहाँ बाधा मत डालो। चुप हो जाओ। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? शोयान भैया, शोयान भैया, तुम अचानक मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? ये गार्ड तो वाकई में आंखें होकर भी देख नहीं सकता। ये भी नहीं देखता कि मेरे शोयान भैया कौन है। वह तुम्हारे ताऊ समूह के हैं। याओ यूले, तुम भी यहीं काम करती हो क्या? मैं शोयान भैया से मिलने आई हूँ। हम याओ परिवार और सबसे धनी ताऊ परिवार वंशानुगत रूप से जुड़े हुए हैं, है ना शोयान भैया? क्या तुमने अपनी बात खत्म कर दी? अगर कर दी है तो तुम जा सकती हो। हम सबसे धनी ताओ परिवार, ताओ शोयान, ताओ समूह। तो तुम ताओ समूह के हो। आप ताओ समूह के हैं। यूए मैं। क्या सबसे अमीर आदमी इलेक्ट्रिक साइकिल पर काम करने आता है? मैं क्या सोच रही थी, शोयान का सबसे अमीर परिवार से कोई संबंध कैसे हो सकता है? यूले निश्चित रूप से मुझे डरा रहा होगा। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, तुम अपनी पत्नी के सहारे जीने वाले खूबसूरत आदमी हो। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो। मैं कहती हूँ, तुम इतने तर्कहीन व्यक्ति कैसे हो सकते हो? तुम जैसे लोग जो छोटे लोगों को नीचा दिखाते हैं, वे ताओ समूह के लिए शर्म की बात है। शोयान, चलो चलें। ऐसे व्यक्ति से बात करके समय बर्बाद मत करो। यदि ताओ समूह में ऐसे कर्मचारी हैं, तो माहौल निश्चित रूप से खराब होगा। यहाँ खुद को परेशान मत करो ऐसी जगह पर कार्य करके। तुम ताओ समूह के बारे में बुरा कहने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यूए सही कह रही है। अगर कंपनी ऐसे कर्मचारियों को बर्दाश्त करती है तो वास्तव में एक बड़ी समस्या है। ताओ समूह को निश्चित रूप से पूरी जांच करनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? वे यहाँ हंगामा कर रहे हैं। चुप रहो। ताओ ताओ सेल्स मैनेजर, मुझे वास्तव में खेद है। ये मेरी प्रबंधन में लापरवाही है कि ऐसे कर्मचारी कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करूंगा। तुम बर्खास्त हो गए हो। क्या मैंने गलती की? मुझे माफ कर दो।
इसे ले जाओ और बर्खास्तगी की सभी औपचारिकताएं पूरी करवाओ। नहीं लू सचिव। आओ सेल्स मैनेजर, चलिए हम काम पर चलते हैं। तुम काम पर जाओ, मैं चलती हूँ। रुको, बाय बाय। बाय बाय। युए, क्या तुम्हें पता है जांगली के डिजाइन को ताओ समूह ने मंजूरी दे दी है और उसे ताओ समूह में प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। ओह। युए, लेई साहब ने इस बार इसे बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने जांगली के डिजाइन को सीधे नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है और हमें सभी कर्मचारियों को जाकर इसे देखने के लिए भी कहा है। क्या सच में? तुम्हें सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। अविश्वसनीय, जांग मैनेजर कितनी शानदार हैं। उन्होंने स्काई सिटी प्रोजेक्ट तुरंत हासिल कर लिया। अब तो वह पूरे शहर में मशहूर हो जाएंगी। तो क्या वो यूं ही मैनेजर बन गई? जांग मैनेजर, जब आप भविष्य में बहुत सफल हो जाएं तो हमें मत भूलना, ठीक है? चिंता मत करो, भविष्य में तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। युए, देखो। युए, क्या ये तुम्हारा डिजाइन नहीं है? कई मैंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो, तुम्हें क्या पता? ये बकवास करना बिल्कुल बंद करो। मैंग झूठ नहीं बोल रही है, ये मेरा ही डिजाइन है। जांगली, तुमने मेरी चीज चुराई है। तुम जैसी सिर्फ कंपनी की एक इंटर्न इतना परिपक्व प्रोजेक्ट बना सकती है। अगर तुम ये कहोगी तो कौन विश्वास करेगा? मेरे पास सबूत। हाँ, तो फिर सबूत पेश करो। लिन्युए, बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत जलती हो, इसीलिए तुम मुझे आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकती। जांगली, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं ताओ समूह को सब बता दूंगी? यह प्रोजेक्ट, यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। तुम न केवल अनावश्यक रूप से बाधा डाल रही हो, बल्कि इस प्रोजेक्ट को खराब कर रही हो और ताओ समूह के साथ सहयोग को भी खत्म कर सकती हो, जिससे भारी जुर्माना लग सकता है। तुम्हारी ये छोटी मानसिकता कितनी घिनौनी है। सही कह रही हो लिन्युए। प्रोजेक्ट खराब करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम हम सब की रोटी छीनना चाहती हो? हाँ, ऐसी महिला को कंपनी में नहीं होना चाहिए। इसे तुरंत निकालो। हाँ, तुम्हें अभी निकाला जाता है। निकालो इसे। निकालो। हाँ, निकालो इसे। तुम सब बकवास मत करो। निकालो इसे। हमारी युए ऐसी नहीं है। लिन्युए, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। एक हारी हुई बाजी कभी पलट नहीं सकती। हम देखते हैं। देखते हैं। अब मैं यहुआ की जांगली जी को आमंत्रित करता हूँ, जो डिजाइन प्रेजेंटेशन देंगी। ताओ समूह की उदारता के लिए धन्यवाद और ताओ साहब के भरोसे के लिए भी धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट। रुकिए, मैं जांगली के बारे में सारा खुलासा करना चाहती हूँ कि उसने दूसरों की डिजाइन चुराई है और ताओ समूह को धोखा दिया है। मालिकिन, लिन्युए ताओ साहब की पत्नी है। महोदया, एक इंसान होने का मतलब सिर्फ 8 फुट का शरीर होना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है। जांग साहबा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी सुंदर दिखती हैं। फिर भी आपका चरित्र इतना बुरा है कि आप किसी और के डिजाइन को चुराकर ताओ समूह को बेवकूफ बनाने आई हैं। गार्ड्स, इन्हें मीटिंग रूम से बाहर ले जाओ। रुको, लू सचिव, वह कहती है कि यह नकल है और आप मान लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मैं मैडम पर विश्वास नहीं करती, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। अगर मैं अभी आपकी तरफदारी करूंगी तो ताओ साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आप जानती क्या है? मेरे पास सबूत है। अगर आपके पास सबूत है तो उसे दिखाओ। उस कंप्यूटर का सारा डेटा मैंने पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। उसे वापस पाना असंभव है। वह किसी भी तरह से सबूत नहीं ला सकती। लू सचिव, ये मेरे डिजाइन का मूल मसौदा है। हाँ, बिल्कुल सही, ये वही मूल मसौदा है। उम्मीद नहीं थी। जांगली, मुझे हमेशा हाथ से लिखने की आदत है, इसलिए हर डिजाइन के लिए मेरे पास एक ड्राफ्ट कॉपी होती है। जांगली, ओ जांगली, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, सोचा कि आप बहुत काबिल हैं और यहुआ का नाम रोशन करेंगी, लेकिन क्या हुआ? आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अभी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ और यहुआ को और शर्मिंदा मत करो। ले साहब, मामले की अभी तक ठीक से जांच नहीं हुई है। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? सबूत लू सचिव के हाथ में है, फिर भी तुम बहस करने की हिम्मत कर रही हो। सबूत? कौन सा सबूत? क्या वे सब? लिन्युए, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने खुद अपने हाथों से मुझे झूठा साबित करने का सबूत मेरे सामने लाकर रख दिया। जांगली नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? लू सचिव, तुम उन मूल दस्तावेजों को देखो, क्या उन पर मेरे निशान नहीं है? लिन्युए,
मुझे पता था कि तुम चुप नहीं बैठोगी, पक्का कोई गड़बड़ी करने आई होगी, लेकिन अफसोस है कि तुम जैसी नीच औरत मेरे पैरों तले ही कुचली गई। मिस लिन, क्या आपको इन निशानों के बारे में पता है? क्या आपने खुद उन पर कोई निशान बनाया था, या फिर क्या आपके पास ये साबित करने का कोई सबूत है कि ये आपका अपना है? मेरे डिजाइन रेखा चित्रों में स्माइली चेहरे हैं, लेकिन ये फूल, मुझे सच में नहीं पता कि ये क्या हुआ। लेकिन लू सचिव, ये सच में जांग ली है जिसने मेरा डिजाइन चुराया है। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम अभी भी मुझे बदनाम करना चाहती हो। मेरे पास तो गवाह भी है। छोटा सुन, मैं गवाही देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था, लिन यूए ने दफ्तर से छूटने के बाद जांग मैनेजर के दफ्तर में प्रवेश किया था। तुम झूठ बोल रही हो। ये साफ तौर पर जांग ली है जिसने मेरा डिजाइन चुराया। लिन यूए, अब जब सारे प्रमाण मौजूद हैं, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। तुम रईस शैन की हथौड़ी से कुचल दी जाओगी। तुम बहुत नीच हो। लू सचिव, कृपया आप मेरे लिए न्याय करें। ये लिन यूए, उसने ताओ समूह के सभी कर्मचारियों के सामने खुलेआम आरोप लगाकर सच को झूठ में बदला है। ये साफ है कि वह आपको और ताओ समूह को कुछ नहीं मानती। आप इस तरह के इंसान के साथ ठीक से निपटिए। मेरे हिसाब से उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, युवा से बाहर निकाल देना चाहिए, और सभी कंपनियों में उसे प्रतिबंधित भी कर देना चाहिए। कौन मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत कौन करता है? ताऊ साहब, आप आखिरकार आ गए। आपकी अपनी पत्नी का मामला है, इसे आप खुद ही सुलझाइए। मुझे इस बेचारे और असहाय कर्मचारी को और परेशान मत कीजिए। माफ कीजिए जनाब, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तुम ही हो लिन यूए का वह बूढ़ा बदसूरत पति। अरे तुम छिपाए क्यों जा रहे हो? सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। शायद तुम बहुत बदसूरत दिखते हो, इसलिए किसी के सामने आने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को तो नाली में ही रहना चाहिए। तुम ताओ समूह में क्या कर रहे हो? मैं कैसा दिखता हूँ ये मायने नहीं रखता। जरूरी बात यह है कि आज तुम चोर को ताओ समूह से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही शहर की सभी कंपनियां तुम्हारा बहिष्कार करेंगी। बहिष्कार? सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी सच्चाई में एक दूसरे के लिए बने हो, एक सड़ी हुई और एक घटिया। अरे तुम ये क्या कह रही हो? लू सचिव, ये आदमी खुलेआम लिन यूए के साथ मिलकर हमारे ताओ समूह के डिजाइन सम्मेलन में हंगामा कर रहा है। लू सचिव, ये सीधे तौर पर आपकी और ताओ समूह की सत्ता को चुनौती दे रहा है। आपको इसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? हमारा ताओ समूह एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बड़ी कंपनी है। हम हर किसी को अपनी बात पूरी तरह से समझाने का मौका देते हैं। मालिक को बाहर निकाल दूं? क्या मैं ये सचिव का काम करते करते थक गया हूँ? माफ कीजिए जनाब, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, या आपके पास कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि मिस लिन पर झूठा आरोप लगाया गया है? जानती हो क्या करना है? जरूर जरूर जांग मैनेजर, आप चिंता न करें। क्या तुम दोनों नहीं हो? झूठ। हाँ, ये झूठ है। झूठी गवाही देना ये बहुत गंभीर है। मामले की गंभीरता होने पर 3 साल की कैद हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके साथ गलती करना जारी रखना चाहती हो? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम उसके साथ ये गलती करते रहोगे? यह सब जांगली के कहने पर हुआ था। लिन यूए के डिजाइन जांगली ने मुझे चोरी करने को कहा था, और वापस रखने से पहले उसने ही मुझे निशान लगाने को कहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पैसा भी नहीं चाहिए। मुझे मत ढूंढ। जांगली, गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। जांगली, बधाई हो, तुम्हें निकाल दिया गया है। नहीं ले साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत निकालिए। मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगी। लू सचिव, मैं आपकी और ताऊ साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। लू सचिव, क्या आप मुझे ताऊ में रहने नहीं दे सकते? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कुछ भी। ये नहीं हो सकता। देखो तुमने क्या किया है। तुम्हारा चरित्र इतना बुरा है, चूंकि तुमने ग्रुप और मिस लिन को आर्थिक और मानहानि पहुंचाई है, हमें मुकदमा दायर करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ओह हाँ, क्या तुम्हें प्रतिबंध लगाना पसंद नहीं है? मैं, ये छोटा सा सचिव, तुम्हें शहर की सभी कंपनियों से बहिष्कृत करवा सकता हूँ। शुभकामनाएं। किसी को बुलाओ और इसे ले जाओ, और इसे बाहर ले जाओ। अरे नहीं लू सचिव, मेरी बात तो सुनिए। लू सचिव, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने आपकी डिजाइनर मीटिंग में बाधा डाली। ऐसा करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको मुआवजा दे सकती हूँ। मैडम, मिस लिन मजाक कर रही हैं। यह हमारी कंपनी की खामी थी, जिसके कारण जांगली को मौका मिल गया। आपको हुए नुकसान के लिए वास्तव में हमें आपको मुआवजा देना चाहिए। क्या सच में? मालिक खुद ध्यान दे रहे हैं।
कौन हिम्मत करेगा कि मैडम से हर्जाना भरवाए। तो धन्यवाद लू सचिव। ओह हाँ मिस लिन, इतना शानदार डिजाइन ये तो आपने किया है। तो इस योजना की व्याख्या यदि आप करती हैं तो ये सबसे उपयुक्त होगा। मैं हम क्या मैं कर सकती हूँ? हम जाओ, तुम इसकी हकदार हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ साहब, यह हेलमेट जो तुमने पहना है वह काफी अच्छा है। क्या तुम अपना असली चेहरा उजागर नहीं करोगे? यदि तुम चाहते हो कि यूए अभी मुझसे तलाक ले ले तो तुम सीधे कह सकते हो। तुम इसे कब तक छिपा कर रखोगे बताओ? जब तक वह सच्चाई को स्वीकार न कर ले। हम धन्यवाद सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। शोयान, धन्यवाद। सज्जनों, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। आप सभी का धन्यवाद। बैठक यहीं समाप्त होती है। सहयोग के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मैंने सीमा पार कर दी। हमारी शादी तो बस एक अनुबंध है। छोड़ो, घर चलते हैं। यूए ताओ शियानशेंग, मर्यादा रखें। लड़की और लड़का दूर ही रहे। क्या कह रही हो यूए? हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। कानूनी पति पत्नी? क्या वह कानूनी पत्नी है जिसका चेहरा तुम कंपनी में दिखाने की भी हिम्मत नहीं करते? या वो छोटी आया जिसे तुम 30 लाख रुपए में खरीद कर लाए हो? यूए यूले की बकवास पर ध्यान मत दो। मैं ठीक है, मैं उसकी बकवास नहीं सुनूंगी। लेकिन आज ताओ समूह में जिसने अपना हेलमेट उतारने की भी हिम्मत नहीं की वो तुम थे, है ना? यूए उस समय कुछ खास परिस्थितियां थी। तो वो कौन सी ऐसी खास परिस्थिति थी जिसके कारण तुम हेलमेट उतारने की हिम्मत भी नहीं कर पाए? तुम तो बस यही सोचते हो कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया है। ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ आखिर क्यों? तो तुम मुझे बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? ताओ शियानशेंग, कृपया तुम भविष्य में यह हास्यास्पद बात मत कहना कि हम कानूनी रूप से विवाहित हैं। वह अनुबंध अभी भी मेरी तकिया के नीचे रखा हुआ है। क्या हुआ यूए? क्या तुम मुझे काम पर नहीं छोड़ोगी? वह ताओ, शी और युवा कुछ दूरी पर हैं। मैं तुम्हें छोड़ने के बाद काम पर जाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। मेट्रो से जाओ। तुमने पहले नहीं कहा था कि ये रास्ते में ही है? अब नहीं है। मुझे मेट्रो में नहीं बैठना है। मुझे केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठना पसंद है। उस कॉलोनी के गेट पर कई साझा इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पत्नी को काम पर छोड़ने जा रहा हूँ। संभल कर बैठना, ठीक है? तुमसे नफरत है। ज्यादा कसकर पकड़ो। चलो काम पर चले। पहुंच गए। मेरी प्यारी पत्नी, क्या आप मेरी इस बार की सेवा से संतुष्ट हैं? याद रखना, मुझे 5 सितारा रेटिंग देना। 5 सितारा? सपने देखना बंद करो तुम। 0 सितारा ठीक रहेगा। तो मैं अपनी प्यारी पत्नी के लिए दुआ करता हूँ कि आपका काम पर दिन अच्छा बीते। बाय बाय। अरे, तुम रास्ते में ध्यान से जाना। यूए हाँ? वो तुम्हारे पति थे, वही जिन्होंने उस दिन ताओ समूह में तुम्हारे लिए स्थिति को संभाला और सबका ध्यान आकर्षित किया। सिर्फ पीठ देखकर भी वो कितने हैंडसम लग रहे थे। इतना अतिशयोक्ति करने की जरूरत नहीं है। यूए क्या तुम्हारे पति का उपनाम ताओ है? तुम्हें कैसे पता?
तुम भूल गई? ताओ समूह के सीईओ का उपनाम ताओ है। कहीं तुम्हारे पति वो तो नहीं है? तुम्हारा मतलब है मेरे पति ताओ समूह के ताओ साहब हैं? बिल्कुल है। बस भी करो मेंग मेंग, मुझसे मजाक मत करो। मेरे पति वह सिर्फ एक सेल्समैन है। तुम ये मत सोचना कि जो सरनेम ताओ के हैं वो ताओ साहब ही होंगे, ठीक है? ये सिर्फ पीठ। मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं पहचान सकती। तुमने गलत पहचान लिया। तुम सभी युवा लोग हर दिन बस सपने देखते रहते हो। आज लॉटरी जीतने का सपना देखना, कल सपना देखना कि एक अमीर घराने में शादी हो जाए। अगर इतना खाली समय है तो बेहतर है कि ईमानदारी से काम करो और पैसे कमाओ। तुम्हें क्या लेना देना है? हमारी युवे के पति भले ही सबसे अमीर न हो, फिर भी वह बहुत हैंडसम है। ऐसे सुंदर पुरुष को घर में रखने से नजर को सुकून मिलता है। हैंडसम होने से क्या फायदा? जो पुरुष जितना हैंडसम होता है उतना ही अविश्वसनीय होता है। पता नहीं वह कितने हाथों से गुजर चुका होगा। हो सकता है उसे एड्स भी हो। मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ है? तुम इतना सब कैसे जानती हो? मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, मगर कुछ लोग जो घबरा रहे हैं शायद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। उसका मतलब शायद इसका मतलब ये है कि अंगूर बहुत ज्यादा खट्टे हैं। लिन युए, तुम अभी जवान हो, कुछ सालों बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जब मैं तुम्हारी जितनी उम्र की थी तब हर दिन बस यही सोचती थी कि खुद से पैसे कैसे कमाए जाएं। प्यार के चक्कर में पड़ने का तो मन ही नहीं था, और तो और इतनी जल्दी शादी की बात ही नहीं थी। ओह, और अब? अब क्या? मैं पूछ रही हूँ, क्या तुमने अब पैसा कमाया है? तुम किस बात पर इतना इतरा रही हो? भले ही मैंने पैसे नहीं कमाए हों, लेकिन मैंने कम से कम अपनी नौकरी तो बचा ली है। और तुमने तो यहुआ के हितों की बिल्कुल परवाह नहीं की और ताओ समूह में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। ऊपर से तुम जीत गई, पर असलियत क्या है? मुझे लगता है कि लेई साहब और ताओ समूह दोनों ही तुम्हें जान से नफरत करते होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह नौकरी और कितने समय तक कर पाओगी? लेई साहब के बुलावे का इंतजार करो। यह हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन है, साथ में सहकर्मी के रूप में। यह भी नहीं पता कि जब थोड़ी देर में ऑफिस की छुट्टी होगी तो तुम दिखोगी भी या नहीं। युए, अगर लेई साहब ने तुम्हें सच में नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा? चलो हम पहले काम पर जाते हैं। ताओगा, मैंने पहले भी सुना था कि आप पागल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना गंभीर होगा। तुम अपनी मेबैक कार छोड़कर आप एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी कर रहे हैं, और वह भी गुलाबी रंग की। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या मैंने ये नहीं सुना है कि मेरी भाभी मिल गई है? मैं देखने आया हूँ ये कौन से घर की बेटी है जिसने आपको काबू कर लिया। नहीं बड़े भाई, क्या तुम अपनी इस छोटी सी टूटी हुई इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी लॉक कर रहे हो? जरा अपनी कंपनी को देखो, क्या कोई कार लाखों से कम की है? तुम तो चोरों का अपमान कर रहे हो। ताओगा, मैंने सुना है कि तुम्हें लड़कियों का पीछा करने का अच्छा अनुभव है। मैं सच कहूं तो इसके लायक नहीं हूं। मैं इसके लायक नहीं हूं। बस डेटिंग की है 5, 6, 7, 8, 9, 10 गर्लफ्रेंड्स के साथ। हाँ, ये कुछ इस तरह है। मेरा वहाँ एक दोस्त है और उसने। ताओग, तुम बहुत ही पुराने विचारों वाले हो। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि यह तुम्हारी बात है? मेरा सच में एक दोस्त है। हाँ, तुम्हारा एक दोस्त है। बताओ क्या हुआ? मेरा वह दोस्त दरअसल बस यह है कि उसने अपनी पत्नी से कुछ बातें छिपाई हैं और उसे लगता है कि अब उसका यह बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है। वह अब चाहता है कि कोई सही मौका मिले जिससे वह इस मामले को अपनी पत्नी के सामने साफ कर सके। लेकिन वह। क्या ये मामला गंभीर है? कहीं तुम्हारी ये पागलपन वाली हरकत क्या इसी कारण से तो नहीं है? क्या यह भाभी से कुछ छिपाने के बारे में है? ये मामला है। हो सकता है ये बहुत छोटा न हो। तो तुम्हें अपने दोस्त को बताना होगा। बस सीधे ही सब कुछ खोलकर मत रख देना, नहीं तो तुम अपने दोस्त की पत्नी को डराकर भगा दोगे। धीरे धीरे आगे बढ़ना, समझे? वरना अगर सीधे ही कोई बड़ी बात सामने रख दी तो भाभी डरकर भाग जाएंगी, तब तुम रोते रह जाओगे। लूशन, जाओ यहुआ कंपनी को सूचित करो। उन्हें बताओ कि लिन युए का डिजाइन ड्राफ्ट मुझे बहुत पसंद आया है। ये जो स्काई सिटी प्रोजेक्ट है, इसके खत्म होने से पहले उसे हमारी कंपनी में काम करने के लिए बुलाओ। ठीक है। युए,
लेई साहब तुमसे क्या बात कर रहे थे? क्या वह ऐसा नहीं हो सकता है ना? लेई साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। लेई साहब ने कहा कल से ही मैं यहुआ की तरफ से ताओ समूह में जाकर स्काई सिटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगी। लिन यूए की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे ताओ में काम करने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। लेई साहब ने मुझे क्यों नहीं भेजा? लिन यूए ओवरटाइम करती है, वह लेई साहब के दफ्तर में जाकर करती है। क्या तुम ये सब करने में सक्षम हो? रूजी मुझे बताओ, लिन यूए और लेई साहब। लेकिन लेई साहब के बच्चे तो मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। लिन यूए इतना तो नीचे नहीं गिरेगी, है ना? लेई साहब थोड़ी उम्रदराज हैं, लेकिन वह यहुआ के असली और आधिकारिक मालिक हैं। अगर वह जरा सा भी अपनी उंगलियों से रिसने दें तो वह लिन यूए के लिए काफी है। तुम किस खाने की बात कर रही हो? बस लिन यूए के पति पर दया आती है। हो सकता है कि वह खुद यह भी ना जानता हो कि उसे धोखा दिया गया है। शायद वो जानता है, लेकिन उसमें खुद कोई योग्यता नहीं है, तो फिर उसे अपनी पत्नी को बेचना ही पड़ेगा। झूठी अफवाह फैलाना कानूनी तौर पर एक अपराध है। क्या तुम लोगों को यह नहीं पता? अरे सुनो, हम सब तो बस थोड़ा मजाक कर रहे थे, बात को बतंगड़ मत बनाओ। छोटी बच्ची, इतना रूखा मत बनो। मजाक कर रहे थे, है ना? मैं तो कल तुम्हें हुआंगछाओ क्लब में लड़कों के साथ देखा था और मेरे पास वीडियो भी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम इतनी छोटी बात पर क्यों अटक रही हो? पुरानी आंटी, इतनी छोटी सोच मत रखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी बड़े आदमी का सहारा मिल गया है ना? इसलिए इतनी अकड़ है? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम कंपनी में अपनी मनमानी कर सकती हो? सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि असली पत्नी तुम्हारे घर आ जाए। उस वक्त तुम्हारी नौकरी ही चली जाएगी और बदनामी भी हो जाएगी। लिन यूए कौन है? वह यही है जो लेई साहब को बहका रही है। ले फुरेन, मेरे पति की अफवाहें फैला रही हो? क्या तुम जीने से उब गई हो? ये जूनटिंग ऐसी चीजों को अभी भी कंपनी में रखा है, क्या कर रहे हो? निकाल दो अफवाहें फैलाने वालों को, निकाल दो। फुरेन, शांत हो जाइए। लेई साहब, हम तो बस एक मजाक कर रहे थे, हमें मत निकालिए। सुरक्षा कर्मी, इन दोनों को बाहर निकालो। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगी। लेई साहब, इन्हें फिर कभी कंपनी में घुसने मत देना। रूजी, अब मुलाकात नहीं होगी। अब ऑफिस के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी ना? तुम लेनी हुए हो? यूए, तुम ताओ समूह चली गई हो और तुम्हारी तरक्की हो गई है। पुराने मालिक को मत भूल जाना, हमारे लाओ लेई को मत भूल जाना। हाँ। फुरेन के प्यार के लिए धन्यवाद और लेई साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यह सीखने का मौका दिया। अरे हमारे लाओ लेई का इससे क्या लेना देना है? तुम्हें तो ताओ साहब ने खुद नाम लेकर बुलाया था। उस समय आपको ताओ साहब के सामने जरूर हमारे लाओ लेई की खूब तारीफ करनी चाहिए। हाँ। ताओ साहब ने खुद नाम लेकर बुलाया यूए। मुझे क्यों लगता है कि ये ताओ साहब तुम्हारे पति हैं? यूए, ओ, मुझे क्यों लगता है कि ये ताओ साहब आपका पति है? क्या? तुम जल गई। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम बेखबर लग रही हो। ये पीठ मैं इससे कभी गलत नहीं पहचान सकती। तुम्हें ताओ साहब ने खुद ही नामित किया था। शोयान, क्या तुम? यूए क्या कर रही हो? दरअसल मुझे भूख नहीं है। लोगों ने कहा है कि जब इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो रात में खाना ना खाना सबसे अच्छा है। मैं नहीं खाऊंगा। तुम पहले बाहर जाओ, मैं रात का खाना बना दूंगी। तुम अकेली कर लोगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम सावधान रहना। हम यूए, कल मैं तुम्हें खुद अपनी कंपनी में लेने आऊंगा। ताओ यहाँ है। नमस्ते, मैं यहुआ कंपनी से लिन यूए हूँ। ताओ, आखिरकार तुम समझ गए। अगर भाभी को पता चला कि तुम उन्हें ताओ में लाए हो तो वह निश्चित रूप से भावुक हो जाएंगी। यूए अभी कहाँ है? मेम साहब हॉल में दाखिल हो चुकी हैं।
मेम साहब हॉल में दाखिल हो चुकी हैं। ओवर। कृपया बताएं मीटिंग रूम का रास्ता किधर है? यहाँ से लिफ्ट लें, छठी मंजिल पर उतरकर लिफ्ट से दाहिनी ओर मुड़े। मुझे पता चल गया। यूए मैं तुम्हें खुद अपनी कंपनी में वापस लाऊंगा। ताऊ साहब, मैडम लिफ्ट में जा चुकी हैं। मैडम लिफ्ट में जा चुकी हैं। ओवर ओवर। लिन यूए अभी कहाँ पहुंची है? अंदर आइए। नमस्ते, मैं यहुआ कंपनी से लिन यूए हूँ। लिन यूए, आपका स्वागत है। चलिए, मैं आपको ऑफिस एरिया दिखाती हूँ। ठीक है, धन्यवाद मैनेजर। सबसे पहले मैं आपको हमारे पूरे डिजाइन विभाग का मुख्य केंद्र दिखाती हूँ। हमारे ताओ, शिके, कंपनी के सभी बड़े प्रोजेक्ट यहीं पूरे होते हैं। मैंने आपका डिजाइन देखा, बहुत बढ़िया है। आप भविष्य में इंडस्ट्री की एक बेहतरीन नई स्टार जरूर बनेंगी। जियांग मैनेजर, सराहना के लिए धन्यवाद। मैनेजर, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या ताओ साहब कंपनी में हैं? हाँ हैं। लगता है छोटी लड़की उनसे मिलना चाहती है ना? तो आप सही जगह आई हैं। प्रेसिडेंट का ऑफिस हमारे डिजाइन विभाग से ठीक ऊपर है। ये पूरी कंपनी में प्रेसिडेंट के ऑफिस के सबसे करीब वाला विभाग है। अक्सर प्रेसिडेंट मिल जाते हैं। सच में? हालांकि ताऊ साहब की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। ताऊ साहब शादीशुदा हैं? तो क्या आप जानती हैं ताऊ साहब की पत्नी कौन है, या क्या आप उनसे मिली हैं? ताऊ साहब की पत्नी से? क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? दोनों का नाम ताऊ और दोनों शादीशुदा। क्या ये ताऊ साहब वही तो नहीं? जरूर मिली हूँ। ताऊ साहब की पत्नी कोई और नहीं बल्कि हाँ, मिले हैं। ताऊ साहब की पत्नी, क्या वो वही नहीं है जो पिछली बार कंपनी आई थी? ताऊ फूरेन बहुत सुंदर हैं। लिफ्ट आ गई। चलो, मैं तुम्हें ऊपर घुमाने ले जाता हूँ। यूए अभी कहाँ पहुंची? मैडम डिजाइन विभाग पहुंच चुकी हैं। उसे ढूंढो। ताऊ साहब, ओझो का वित्तीय संकट देश में भी फैल चुका है। हमारे समूह की कई परियोजनाएं भी अलग अलग तरह से प्रभावित हुई है। मिस याओ और शेयर धारक पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं ताकि मिलकर रणनीति बनाई जा सके। क्या आप पहले वहां जाना चाहेंगे? ताओगा, तुम दी शिन नहीं हो और भाभी सुदाजी भी नहीं है। मीटिंग रूम चलो। ताऊ साहब, वास्तव में क्या स्थिति है? ओझो वित्तीय संकट के प्रभाव के कारण विदेशी बाजार लगातार हमारे देश के रियल एस्टेट में प्रवेश कर रहे हैं। उनके लगातार अतिक्रमण और दबाव के कारण हमारे रियल एस्टेट में बहुत तनाव पैदा हो गया है। अगर हम स्काई सिटी का सामान्य संचालन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें वास्तव में याओ शी समूह की फंडिंग की आवश्यकता होगी। हमारे ताओ समूह के पास पर्याप्त धनराशि है जिससे पूरे स्काई प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। जरूर, मुझे विश्वास है कि स्काई सिटी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, लेकिन ताओ साहब, विदेशी पूंजी की शक्ति लगातार दबाव बना रही है। इससे दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपकी क्या राय है शोयान भैया? शोयान भैया, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो याओ शी समूह का फंड, मान लीजिए कि यह मेरा दहेज है। मैं कभी कोई धमकी स्वीकार नहीं करता। मैं आपको पूरी गंभीरता से बता रहा हूँ। चाहे ये बाहरी पूंजी का दबाव हो या फिर आप याओ यूले मुझे रोकने की कोशिश करें, स्काई सिटी परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहेगी। शोयान भैया, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं। मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? मैं सचमुच आपके साथ मिलकर अपना रियल एस्टेट साम्राज्य बनाना चाहती हूँ। अगर ये कोई व्यापारिक सहयोग होता तो मैं इस पर विचार करूंगा। शोयान भैया, मीटिंग। अगला कार्यक्रम क्या है? दोपहर 2 बजे ओवरसीज के साथ एक कनेक्टिंग मीटिंग है।
बैठक समाप्त हुई। बैठक समाप्त हुई। बैठक समाप्त हुई। शोयान भैया, प्यार का खेल लिन यूए भी खेल सकती है और मैं भी खेल सकती हूँ। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उसे अपनी नाक के नीचे रखकर मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें धमकी देना पसंद नहीं है और मुझे भी किसी को मजबूर करना पसंद नहीं है। मैं निश्चित रूप से लिन यूए को मजबूर करूंगी कि वह अपनी मर्जी से चली जाए। अब तुम्हारी बारी है। लिन यूए, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन है? कह रहा है कि वो तुम्हारा पति है। ओ पत्नी, मेरी पत्नी, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। बकवास मत करो, हमारा रिश्ता टूट चुका है। पत्नी, मैंने तुम्हें दहेज भी दे दिया था। तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही संपत्ति का विलेख तुम्हारे नाम हो जाएगा तुम तुरंत मुझसे शादी कर लोगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ आकर मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। 2 लाख का दहेज और 5 लाख का शादी का घर। उस समय मेरे पास वास्तव में एक साथ 5 लाख इतने पैसे नहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैंने अब यह सब तुम्हारे लिए जुटा लिया है। यूए, जल्दी से मुझसे शादी करो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कैसी 2 लाख रुपए की दहेज की बात, 5 लाख रुपए के शादी के घर की बात? हमारा तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। ये सब तो पूरी तरह से झूठ है। पिछली बार नाइट क्लब वाली घटना का मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने यहाँ और तमाशा किया तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी। हाय रे किस्मत। माँ, यूए, तुम बस हमारे जशिन से शादी के लिए हाँ कर दो। वह सचमुच दिल से तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपना खुद का घर भी बेच दिया है। मैं और जशिन के पिताजी अब बाहर किराए के मकान में रहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे शादीशुदा जीवन में और जशिन के वैवाहिक जीवन में दखल नहीं देंगे। हम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहेंगे। अगर तुम हाँ नहीं करती तो मैं जशिन की यह बूढ़ी माँ तुम्हारे सामने ही जान दे दूंगी। माँ, ये क्या कर रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसी लड़की से पाला पड़ने पर सचमुच किस्मत ही फूटी हुई है। हाँ, ये लड़की आखिर कौन है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। यह युवा कंपनी द्वारा स्काई सिटी प्रोजेक्ट के लिए भेजी गई है। स्काई सिटी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली है इसे, है ना? इसके जैसी लालची औरत स्काई सिटी जैसे इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर ये कैसे घुस गई? सुना है कि ये लेई साहब की प्रेमिका है और बिस्तर गर्म करके ही इसे ये प्रोजेक्ट मिला है। बस करो। क्या तुम ताओ समूह को बाजार समझती हो? ताऊ साहब की पत्नी। तुम दोनों माँ बेटे अब ड्रामा करना बंद करो। जब तुमने उनकी शर्तें पूरी नहीं की तो अब यहाँ आकर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्या तुमने ताओशी को कोई बाजार समझ रखा है? ये लड़की, हम भी बहुत बड़ी मजबूरी में ही आपकी कंपनी में यूए को ढूंढने आए हैं। मैडम, आप हम पर दया करें, हमारी मदद करो। माँ। अरे बुजुर्ग महिला, उठिए। आप ऐसा मत कीजिए। इस मामले में मैं सच में कुछ नहीं कर सकती और लिन यूए की तो पहले से ही शादी हो चुकी है। क्या तुम चाहते हो कि वह तलाक ले और तुम्हारे बेटे से शादी करे? हाँ, वह कर सकती है। जैसे ही उनका तलाक होता है मैं कुछ और पैसे लेकर आऊंगी और लिन यूए के पति को मुआवजा दूंगी। बस लिन यूए हमारे जस्टिन से शादी करने के लिए मान जाए। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं तो तुम लोगों से दूर भागना चाहती हूँ। तुम ही लोग तो यहाँ पे मुझे फंसा रहे हो और अब मुझ पर नैतिक दबाव डाल रहे हो, है ना? भाभी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी इंसान नहीं है। आप शोयान भैया से सच में प्यार करती हैं, तभी आपने उनके साथ रहने का फैसला किया। नहीं, लिन यूए ने इतनी जल्दी शादी क्यों की? क्या उसने उनके 1 करोड़ का दहेज देने के लिए नहीं देखा था? वे दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और इतनी जल्दी शादी कर ली। क्या उसने उनसे 1 करोड़ का दहेज मांगा? इस औरत का दिल कितना काला है। 1 करोड़? मैं यूए, तुम चिंता मत करो। अगर मुझे अपना खून और गुर्दा भी बेचना पड़ा या हमें अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति भी बेचनी पड़ी तो भी मैं तुम्हारे लिए दहेज का पैसा इकट्ठा करूंगा। यूए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बकवास मत करो। चेन जैक्सन, पिछली बार नाइट क्लब में मेरे पति ने तुम्हें कम पीटा था, है ना? क्या तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला? तुम हंगामा करना चाहते हो, है ना? मेरे पति भी यही काम करते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? सुनो जी, आप अभी ऑफिस एरिया में आ जाओ। चेन जैक्सन, वो तुम्हारे घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
चेन जैक्सन, वो तुम्हें फुसलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। मैं अब दोबारा ऐसी हिम्मत बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे मत मारो। बेटा, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इतना दुख भरा क्यों है? तुम सच में उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वह तो लोगों को भेजकर तुम्हें मरवाने पर तुली है। माँ तुम्हें खो नहीं सकती। लिन युए, मैं तुमसे ये विनती करती हूँ, कृपा करके उस कमीने को, मेरे बेटे को और मत मारने दो, ठीक है? क्या हम यहाँ से नहीं जा सकते? जाना है तो जल्दी जाओ, जल्दी चलो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। ठीक है, जल्दी जाओ। मैं जाती हूँ बेटा। नहीं, चलो। मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। आप सब देखना बंद करें और अपना काम करें। भाभी, क्या आपने सच में शोयान भैया को फोन किया? भाभी, क्या आपने सच में शोयान भैया को फोन कर दिया? मैं तो बस उन्हें डरा रही थी। हेलो, स्काई सिटी परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है। वैसे भी ताओ समूह में मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते। स्काई सिटी परियोजना पूरी करने के बाद मैं युवा वापस चली जाऊंगी, लेकिन शोयान के साथ ऐसा नहीं है। उसे यहाँ काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं उसे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप हर कदम पर शोयान ग के बारे में सोचती हैं। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। युले, भाभी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शोयान वास्तव में किस तरह का इंसान है? भाभी, आप दोनों पति पत्नी हैं। आप ये कैसे नहीं जानती कि शोयान भैया किस तरह के व्यक्ति हैं? मुझे सच सच बताओ, क्या शोयान, क्या वो ताओ समूह का सीईओ है? भाभी, शोयान भैया है तो क्या और नहीं है तो क्या? अगर शोयान भैया नहीं है तो क्या आप उन्हें भी चेन जैक्सन की तरह छोड़ देंगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने चेन जैक्सन को छोड़ा था? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तो अगर शोयान भैया है तो क्या आप वैसे ही नहीं हैं जैसा चेन जैक्सन और उसकी माँ ने कहा था, यानी सिर्फ सुख सुविधाओं की लालची औरत, दहेज की लोभी महिला? अगर शोयान भैया है तो अगर चेन जैक्सन फिर से आकर आपको परेशान करता है तो क्या आप अभी की तरह पूरे विश्वास से उसे मना कर पाएंगी? अगर शोयान भैया है तो क्या आपको उनसे रिश्ता तोड़ना होगा ये साबित करने के लिए कि आप पैसे की भूखी नहीं हैं? भाभी, क्या तुम अभी भी जानना चाहती हो कि शोयान भैया की असली पहचान क्या है? हम जरूरत नहीं है। चेन जैक्सन को अंदर किसने आने दिया? ताओ 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 साहब, तुम ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मुझसे गलती हो गई। सुरक्षा विभाग को सूचित करो, उन सबको यहाँ से निकाल दो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम भी जाओगे। जी जी जी, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कितनी हिम्मत हुई कि मेरी कंपनी में आकर यूए को तंग करने की। ताओ साहब, चेन जैक्सन अब दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर शोयान भैया वो है तो क्या तुम वही नहीं हो जिसके बारे में चेन जैक्सन और उसकी माँ ने कहा था, सिर्फ सुख सुविधाओं की लालची हो, दहेज पर लालची आंख रखने वाली औरत? यूए, शोयान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं? जरूरत नहीं है, चलो हम घर पर मिलते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यूए मुझसे क्या पूछना चाहती है? क्या उसने मेरी पहचान का पता लगा लिया है? तुम बताओ, क्या मुझे उसके लिए एक भव्य प्रस्ताव समारोह तैयार करना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उसके लिए एक भव्य विवाह प्रस्ताव समारोह की तैयारी करनी चाहिए, पहले जो मैंने उसके साथ गलत किया उसकी भरपाई करने के लिए? ताओगा, जिस तरह से तुम अभी बर्ताव कर रहे हो वह थोड़ा आशिकों जैसा है। क्या क्या ऐसा है? लूशन, लूशन, जाओ, सबसे शानदार और शीर्ष लग्जरी ब्रांड के पास जाओ और मेरे लिए एक अद्वितीय हीरे की अंगूठी का ऑर्डर दो। ठीक है ताऊ साहब। यूए, तुम यहाँ
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हम घर पर मिलेंगे? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें साथ लेकर चलूं। हम तो चलो। चलो। युवे, तुम्हें आज क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? मैं ठीक हूँ, शायद मैं थक गई हूँ। क्या तुम्हें पहले ही दिन इतना सारा काम दे दिया? शोयान, मैं ठीक हूँ। ओ, ठीक है, सही कहा। तुम दिन में मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी। मैंने आज आपकी कंपनी में आपके बॉस के बारे में बहुत कुछ सुना। वह बहुत शानदार हैं। है ना? वो ठीक ठाक है। ताओ शोयान, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी के बॉस का नाम क्या है? मुझे बेशक पता है। क्या नाम है? ताओ। ये ताओ साहब सचमुच में बहुत दूरदर्शी हैं। जब से मैंने ये इलेक्ट्रिक बाइक चलाई है, मैं कभी भी ट्रैफिक में नहीं फंसा। हाँ, बिल्कुल। सुबह का ट्रैफिक हो या शाम का ट्रैफिक, अब ये सब मुझसे विदा ले चुके हैं। चलो, जल्दी चलो। ताओ शोयान, क्या तुम्हारी कंपनी के सभी लोग अब इलेक्ट्रिक बाइक पर काम पर आते हैं? बॉस की पत्नी ने कहा था ना, इलेक्ट्रिक बाइक पर्यावरण के लिए अनुकूल है। क्या तुम्हारे पास 7 लाख रुपए नहीं है? कार खरीदने के लिए भी ये काफी है। इलेक्ट्रिक बाइक कितनी ही पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो तुम अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो तुम क्या? तो क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि मैं ताओ समूह का हूँ या नहीं? तो क्या तुम हो? अगर मैं होता तो तुम क्या करने वाली थी? युवे, क्या तुम्हें लगता है कि ये पहचान शर्मनाक है? मुझे नहीं लगता कि ये पहचान शर्मनाक है। बस क्या? मुझे बस इतना लगता है कि मैं शर्मनाक हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? युवे, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी दयालु हो, तुम शर्मनाक कैसे हो सकती हो? लेकिन मैं सच में ताओ साहब की पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। चेन जिक्सिन ने मुझे धोखा दिया, मुझे फंसाया। उससे लगा कि मुझे धोखा देना बहुत आसान है। वो मेरा खून चूसना चाहता था। तो ताओ शोयान, तुमने मुझे किस लिए धोखा दिया? मैंने तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं दिया। सच में? सच में। लेकिन मैं ताओ समूह का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन याओ युले, उसने कहा कि ताओ परिवार और याओ परिवार की पहले से ही सगाई है। उसका मतलब साफ तौर पर वह और तुम दोनों थे। वह औरत झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। क्या तुम उसकी बात पर यकीन कर सकती हो? युवे, तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। क्यों? मैं तुम्हें ताओ साहब से मिलाने ले चलता हूँ। उन्हें साबित करने दो कि मैं ताओ साहब नहीं हूँ। मत जाओ प्लीज। ताओ साहब को परेशान मत करो। किस बात का डर? ज्यादा से ज्यादा मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी मेरा पेट ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहूंगा। नहीं 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 नहीं। शोयान, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मैं अब तुम्हें कभी शक नहीं करूंगी। चलो घर चलते हैं। शानदार है ताओग, तुम्हारा ये कदम बहुत चालाकी भरा है। अच्छा हुआ कि तुमने कल सच नहीं बताया। अगर मैं भाभी होता तो मौके पर ही तुम्हें तलाक दे देता। लेकिन सच कहूं तो तुम क्या करने वाले हो मुझे क्या पता। मुझे लगता है तुम्हारे बीच रिश्ते की नींव मजबूत नहीं है। तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया है। क्या तुमने वो सब किया जो एक जोड़े को करना चाहिए? क्या तुमने उससे कभी प्यार का इजहार किया? क्या कभी कोई तोहफा दिया है? क्या डेट पर गए हो? क्या कभी बिस्तर शेयर किया है? दूर हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें अपने रिश्ते को और मजबूत करना होगा। उसे सुरक्षा देनी होगी। उसे यह महसूस कराना होगा कि तुम दोनों के बीच रिश्ता कोई भी हो, वह तुम्हारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह जब तुम बाद में सच बताओगे तो सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। सही कह रहे हो। आज से ही मैं युवे को पटाने की एक शानदार योजना बनाऊंगा। उठ जाओ आलसी। इस लंबे वीकेंड पर तुम क्या करना चाहते हो?
अगर तुम अभी भी नहीं उठी तो मैं स्लीपिंग ब्यूटी को चूमकर जगा दूंगा। तुम बहुत चिकने हो, तुम बहुत परेशान करते हो। लो, हम देखो ये क्या है, तुम्हारे लिए तोहफा। तोहफा? हाँ। मैंने देखा तुम्हारे पास पहले से ही इतनी सारी लिपस्टिक है, मुझे लगता है ये तुम्हारे जरूर काम आएगा। मैं? क्या हुआ, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता था। देखो, मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा एक ही रंग की लिपस्टिक लगाती हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर एक खास रंग चुना है। मुझे लगता है तुम इसे लगाने के बाद यकीनन बहुत खूबसूरत लगोगी। नहीं, ये एक ही रंग, ये वो नहीं है। क्या सिर्फ एक ही रंग है? हाँ। उन लिपस्टिक्स के रंग जाहिर है सब अलग हैं। रंगभेद के शिकार। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। अरे उठो। ताओ शुयान, तुम धीरे चलो। चिंता मत करो, मेरी कला पर भरोसा रखो। कृपया उस आगे वाले पर जाओ। आओ। हम इसे पकड़ते हैं। ठीक है। यूए, एक बात है जो मेरे दिल में लंबे समय से दबी है। मुझे लगता है कि तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। दरअसल ताऊ समूह के ताऊ साहब मैं ही हूं। असल में ताऊ समूह का ताऊ साहब मैं ही हूं। माफ करना, इससे तुम्हें लग सकता है कि मैं एक धोखेबाज हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर जरूर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। इस दौरान हमने जो समय एक दूसरे के साथ बिताया है, मैंने पाया कि तुम एक बहुत ही दयालु, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं अनजाने में ही तुम्हें चाहने लगा हूं। शोयान, तुम्हें पता है, जब भी मुझे खतरा होता है, जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ, तुम हमेशा मेरी रक्षा के लिए सामने आ जाते हो, मेरी मदद करते हो। एक बड़े पेड़ की तरह तुम मुझे सुरक्षा देते हो। पहले युले ने मुझसे पूछा था, उसने कहा था, क्या मैं तुम्हारी पहचान की वजह से बदल जाऊंगी? उस समय मैं भ्रमित थी, लेकिन इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद आखिरकार मैंने समझ लिया है। मैं तुम्हारे व्यक्तित्व से प्यार करती हूँ, तुम्हारी पहचान से नहीं। ये हमारा पुराना अनुबंध है। यूए, क्या तुम मेरे साथ फिर से एक नया विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहोगी? अभी 10,000 साल। मैं तैयार हूँ।